आता है तो हाँ किसके अंदर बोलिए तो प्राकृतिक प्रदेशों के उपविभाग के अंतर्गत। और प्राकृतिक प्रदेश के मुख्य विभाग कौन कौन से हैं? कितने विभाग हैं टोटल? 4। सबसे बड़ा महानदी बेसिन, दूसरा दंडकारण्यक पठार, तीसरा पूर्वी बुंदेलखंड का पठार और चौथा जसपुर सामरी पहाड़ प्रदेश। महानदी बेसिन का कुल क्षेत्रफल कितना है? और आपके दंडकारण्य का? हाँ आपके भैया पूर्वी बुंदेलखंड के पठार का 21, 8, 63 और लास्ट में जसपुर सामरी पहाड़ प्रदेश का है ना। परसेंटेज बोलिए, पहला परसेंट कितना है? 50%, दूसरा परसेंट 29%, वेरी गुड, तीसरा परसेंट 16.5 और चौथा 4.5, 4.5, 50, 29, 16.5, 4.5, 68, 0, 64, 39, 0, 60, 21, 8, 63 और 62, 0, 8 है ना। ये गाना हमेशा दोहराते रहना ताकि भूले ना डाटा। चलिए उसी तहत प्राकृतिक प्रदेश के विभाजन में जब उप विभाजन हम पढ़ रहे थे तो हम पहुंचे थे आपके दंडकारण्य के पठार तक में। हमारा सरगुजा वाला उत्तरी क्षेत्र हो गया था, मैदानी क्षेत्र भी हमारा हो गया था। इसके बाद हम पहुंचे दंडकारण्य के प्रदेश में। क्लियर हो गई बात है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? जसपुर सामरी पहाड़ प्रदेश वाला। तो आज हम देख रहे हैं अपने दंडकारण्य में किसको देखेंगे? आज हम लोग बैलाडीला पहाड़ी को। ठीक है, क्या देखेंगे? बैलाडीला पहाड़ी। बस्तर क्षेत्र का सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है बोलेंगे तो? बस्तर क्षेत्र का सबसे बड़ा पहाड़, बस्तर क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी किस पहाड़ी पर है तो? बैलाडीला की पहाड़ी पर। चोटी का नाम क्या है तो? नंदीराज चोटी। क्या नाम है? नंदीराज चोटी। कितना हाइट है उसका? 1210। अभी तक की सबसे ऊंची चोटी कौन है छत्तीसगढ़ की? गौरालाटा। कितना हाइट है? 1225, जो कि जसपुर सामरी पहाड़ प्रदेश में आप पढ़ेंगे, सामरी क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, उसके अलावा बताइए आपका पूर्वी बुंदेलखंड का सबसे ऊंचा वाला कौन सा था? देवगढ़ की पहाड़ी 1033। मैदानी क्षेत्र का? मैदानी क्षेत्र का? मैदानी क्षेत्र में सीमांत उच्च भूमियों का। हाँ तब आपको समझ में आएगा क्या आंसर आप लोग दिए हैं। मैदानी क्षेत्र में सीमांत उच्च भूमियों में सबसे ऊंची चोटी किसका है? बदरगढ़ 1176। और मैदानी क्षेत्र में मैदान में सबसे ऊंची चोटी महानदी बेसिन में मैदान बोलते अलग आंसर है। मैदानी क्षेत्र के मैदान में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन है? ये आप लोगों को और स्पष्ट कर देता हूं। पूर्वी सीमांत उच्च भूमि की सबसे ऊंची चोटी कौन है? पूर्वी सीमांत उच्च भूमि की, हाँ मैदानी क्षेत्र में जो पूर्वी सीमांत उच्च भूमि है, बदरगढ़ का है, पूरे महानदी क्षेत्र की हो गई। पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि की हो गई। फिर आपके पूर्व साइड में सबसे सीमांत उच्च भूमि का हिस्सा कौन सा है जो कि मैदान में स्थित है? तो मैदानी क्षेत्र जैसे विशेष करके बोले तब पढ़े तो कुछ मैदान में कहाँ सबसे ज्यादा धान का उत्पादन होता है? छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक धान का उत्पादन कौन से जिले में होता है? जांजगीर चांपा जिला। कहाँ पे? जांजगीर चांपा जिला। जांजगीर चांपा जिले में कौन सा पहाड़ पढ़े थे? दलहा पहाड़ पढ़े थे ना। हाँ तो उसको ध्यान रखना, मैदान में स्थित है ना वो, मैदान में स्थित है ना वो। तो मैदान में, क्योंकि पूरा महानदी बेसिन बोले, छत्तीसगढ़ का मैदान बोले, तब किसको ले रहे हैं? बदरगढ़ 1176। मगर प्योर रूप से मैदान स्पेसिफाई कर दे, मैदानी क्षेत्र में बोल दे, तब कौन दिख रहा है आप लोगों को मैदानी क्षेत्र में? दलहा पहाड़ दिख रहा है ना। पूर्वी सीमांत उच्च भूमि का हिस्सा विस्तारित हो तो वो, तो ध्यान रखें जब पूरा बोले छत्तीसगढ़ बेसिन का, महानदी बेसिन का, छत्तीसगढ़ के मैदान का, तब बदरगढ़ लेना है। और जब सब मैदान स्पेसिफाई करके बोले तब क्या ध्यान रखना है कि जांजगीर चांपा कौन है भैया? दलहा पहाड़ मैदानी क्षेत्र में सबसे ऊंचा चोटी है। क्लियर हो गई इतनी बातें? मैदानी क्षेत्र में बताओ, मैदानी क्षेत्र में उत्तरी सीमांत उच्च भूमि, पूर्वी सीमांत उच्च भूमि, दक्षिणी सीमांत उच्च भूमि, पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि। बता रहा हूं एक बार, रुको, ध्यान रखना इसको। छत्तीसगढ़ हो गया हमारा ना, सरगुजा हो गया, बिलासपुर हो गया, रायपुर हो गया, दंडकारण्य हो गया। यहाँ पूरी सीमांत उच्च भूमि, ये सीमांत उच्च भूमि, ये सीमांत उच्च भूमि, ये सीमांत उच्च भूमि। जितनी ऊंची ऊंची चोटियां हैं इस क्षेत्र की, इस क्षेत्र की इन सीमांत उच्च भूमियों में, किसमें है? सीमांत उच्च भूमियों में। जांजगीर चांपा यहाँ पे पड़ता है पूर्ण रूप से मैदान में। तो इसलिए जब मैदान स्पेसिफाई बोल रहा है, मैदान मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान नहीं बोल रहा है, महानदी बेसिन नहीं बोल रहा है, तब पूर्ण रूप से मैदानी क्षेत्र में कौन दिख रहा है आपको सबसे ऊंचा? और मैदानी क्षेत्र में कोई इससे ऊंचा है तो बताइए।
बाकी जितने डोंगरगढ़ की पढ़ेंगे सब इसी पे है, सीमांत उच्च भूमियों पे। तो इसको ध्यान रखना है कि मैदानी क्षेत्र में, बाकी जब छत्तीसगढ़ मैदान बोले, महानदी बेसिन बोले, तब भैया बदरगढ़ लेंगे, है ना। तो बदरगढ़ तो मुख्य रूप से है ही, मगर इसको जो घुमा के पूछेगा एग्जामिनर तो किन किन परिप्रेक्ष्य में घुमा के पूछ सकता है वो आपको समझना होगा। जैसे पूछा सर्वाधिक धान उत्पादक जिला कौन सा, तो ऐसा पूछ सकता है ना। मुख्य मैदान उत्पादक जिला कौन सा, कृषि में सबसे ज्यादा सहयोग देने वाला जिला कौन सा, कैसे पूछ सकता है जाएंगे चापा को। एससी जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से कौन सा, तो सब चीजें वहां की स्पेसिफिकेशन है। क्लियर होगी बातें। इसलिए सब जब टॉपिक पढ़ोगे तो आपस में सबको कोरिलेट कर लेना। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। आज तो आज कौन सी पहाड़ी पढ़ रहे हैं, बैलाडीला की पहाड़ी। तो बस्तर क्षेत्र का सबसे बड़ा पहाड़ कौन है, बैलाडीला की पहाड़ी। जोर से बोलेंगे सब, फटाफट पढ़ना है। ऊंची चोटी कौन है बैलाडीला की, नंदीराज। दंतेवाड़ा जिला में कितना हाइट है उसका, तो दंडकारण्य सबसे ऊंची चोटी नंदीराज, कितनी हाइट है 1210। यह दक्षिण छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है, समझ में आ गया बात। तो बोले दक्षिण छत्तीसगढ़ की, दंडकारण्य की, इंद्रावती बेसिन की, गोदावरी बेसिन की, समझ में आ गया बात। कितने तरीके से पूछे घुमा घुमा करके, है ना। तो कौन लेंगे सबसे ऊंची चोटी, हम लोग लेंगे छत्तीसगढ़ के प्रमुख धरवाड़ शैलक्रम की, प्रमुख भैया लौह उत्पादक क्षेत्र की, कैसे भी घुमा पूछ सकता है। मतलब बैलाडीला जी चीज के लिए फेमस है, दंतेवाड़ा जी चीज के लिए फेमस है, हर एक तरीके से उसको पूछ सकता है। क्लियर हो गई बातें। धात्विक खनिज क्षेत्र की कैसे पूछ सकता है, क्योंकि भाई धारवाड़ में क्या मिलता है हमको, धात्विक खनिज। चलिए याद रखेंगे। अगला, तो दक्षिण छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन है, कौन है, नंदीराज। कितना हाइट है, हाँ। लौह अयस्क खान, तो क्या बोलिए, पहले याद कीजिए, बोलिए 68, 80 और 88, क्या बोलेंगे जोर से, 68, 80 और 88। फिर से बोलिए 68, 80 और 88, 68, 80 और 88। इस डाटा में कुछ गड़बड़ है। किरंदुल बचेली बैलाडीला है ना। तो किरंदुल बचेली फिर बैलाडीला होना चाहिए, तो 88 शायद बैलाडीला जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर क्रॉस चेक कर लेना, है ना। याद रखें इसको, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। मगर तीनों सन याद रखना कि 3 यहाँ पे लौह इसका खान क्षेत्र। पहला कौन है, तो किरंदुल। तो सबसे पहला लौह उत्खनन क्षेत्र कौन है बस्तर क्षेत्र का, तो किरंदुल। कब उत्खनन चालू हुआ, कब हुआ, 1968 में। तो 68, 3 सन याद रखना लौह उत्खनन से। पहला कौन है, किरंदुल। फिर याद करना, इसको क्रॉस चेक करना ना, बचेली बैलाडीला को। मेरे को जहां तक पता है पहले बचेली फिर बैलाडीला, ठीक है। तो याद रखना किरंदुल बचेली फिर बैलाडीला, 68, 80 और 88। क्लियर हो गई बातें। तो सबसे पहले कहां पे उत्खनन चालू हुआ था, छत्तीसगढ़ में, दंडकारण्य में। छत्तीसगढ़ सबसे प्राचीन लौह उत्खनन क्षेत्र। पहले कहां उत्खनन होता था, अब कहां हो रहा है, आगे कहां होगा। क्लियर हो गई बातें। इसको चेक कर लेना। तो 3 क्षेत्र हैं। तो दंतेवाड़ा जिले में कितने हैं भाई लौह उत्खनन क्षेत्र, तो 3। कौन कौन है, किरंदुल बचेली बैलाडीला। कौन कौन है, किरंदुल बचेली बैलाडीला। सन क्या है, 68, 80 और 88। ठीक है, 68, 80 और 88। तो इसके सन को एक बार आप भी क्रॉस चेक कर लेना, मैं भी क्रॉस चेक कर दूंगा। ठीक, चलिए नदी उद्गम देखते हैं, शंखनी नदी का। तो भाई कौन सी नदी का उद्गम होता है बैलाडीला की पहाड़ी से, शंखनी नदी का। कहां से होता है, नंदीराज चोटी से। कहां से, दंतेवाड़ा से। और नंदीराज चोटी किसका हिस्सा है, तो किला से। हाँ, तो याद रखिएगा, तो बैलाडीला पहाड़ी के नंदीराज की चोटी से किसका उद्गम होता है, शंखनी का। किसका, शंखनी का। और कौन सा नदी दिख रहा है आपको भैया बताइए नदी उद्गम में, मालगेर नदी। कौन दिख रहा है, मालगेर नदी। चलिए विशेषता, यह पुरातन शैलों से निर्मित है। कौन पुरातन शैलों से निर्मित है, तो कौन निर्मित है पुरातन शैलों से, बैलाडीला पहाड़ी। क्यों पुरातन शैल से निर्मित है, इसके पीछे क्या लॉजिक होगा बताइए, पढ़ चुके हैं आप सब आगने की। क्योंकि आप लोग जब पढ़े थे अंधक अभिगोड़ पढ़े थे ना, तो आर्कियन के बाद सबसे दूसरे नंबर कौन आता है, धरवाड़। तो धरवाड़ सबसे प्राचीन शैल समूह में से है ना, इसलिए बोल दिया इसको क्या, देखिए पुरातन, प्राचीन, पुराना, है ना। शैल समूह कौन निर्मित है आपका, धरवाड़। और धरवाड़ ये किसका निक्षेप क्या है, बैलाडीला। इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको, पुरातन शैलों से निर्मित कौन सी चट्टान है। क्योंकि ऑप्शन दे देगा अगला, धरवाड़ दे दिया, कडप्पा दे दिया, सब उसके बाद के हैं, है ना। आर्कियन छोड़ के बाकी सब उसके बाद के हैं, इसीलिए सिंपल सी बात है। इसलिए उसको लाइन बना के दे दिया। उसके पीछे लॉजिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, पहले ही पढ़ चुके हैं आप लोग। आइए, यहां से विशाखापट्टनम बंदरगाह के माध्यम से जापान को लोहा अयस्क की आपूर्ति की जाती है। तो बैलाडीला जो भी लोहा निकल रहा है भैया कौन से बंदरगाह से होता है, वहां से कहां जाता है,
और ये हमारे भारत को, सिर्फ छत्तीसगढ़ को नहीं, पूरे भारत को बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि आज भी हमारा एक टैप हुआ था, जिस टैप के तहत हम लोग भैया आपका टैप कर लिए 100 साल पहले कि 100 साल के लीज पे हम दे दिए, जितना भी लोहा निकलेगा जापान भेज देंगे। समझ में आ गया बात? इसके तहत में आज भी हमको बहुत मिनिमम प्राइस पे, बहुत नॉमिनल प्राइस पे, बहुत कम प्राइस पे यहाँ से लोहा निकाल के कहाँ भेजना पड़ रहा है? जापान। और जापान की टेक्नोलॉजी वाला देश है, तो क्या करता है, हमसे खरीदता है कच्चा लोहा, मान लो 10 रुपये किलो समझने के लिए, और उस कच्चे लोग गला कर बनाते हैं उससे लोहे की चादर, लोहे की सीट्स, जिससे कार बनता है, उसको भारत में बेचते हैं 10,000 रुपये किलो के हिसाब से। समझ लो आप लोग बात समझने के लिए, है ना? तो भाई कितने का अंतर आ गया? लगभग लगभग 9,990 रुपये का। समझ रहे हो? तो जापान कितना प्रॉफिट कमा रहा है ना, जिसका कोई सीमा नहीं है। तो हमारा बहुत बड़ा लॉस है ये कि हमारे जो बंदरगाह से हमारा जो दंतेवाड़ा जो लोहा निकल करके जा रहा है जापान, ये बहुत बड़ा लॉस है छत्तीसगढ़ के लिए और बहुत बड़ा लॉस है भारत के लिए भी, क्योंकि हम लोग भारत में कोयला और लोहा उत्पादक में टॉप 3 रैंकिंग को होल्ड करते हैं, इसलिए, है ना? तो याद रखिएगा इस बात को। मेंस में इसी का एनालिसिस करने बोलता है। चलिए, जब मेंस पढ़ाएंगे तो उसमें और अच्छे से बताएंगे, पूरी कहानी बताएंगे। अगला कौन दिख रहा है आपको? तो केस काल कगार। क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? तो बस्तर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? केसकाल कगार या केसकाल घाटी, दोनों ही याद रखें। क्या बोले? बस्तर का प्रवेश द्वार, बस्तर का प्रवेश द्वार। हाँ, स्थानीय नाम क्या है बोलते हैं इसका? तो बस्तर का प्रवेश द्वार बोलते हैं, और इसका और क्या बोलते हैं? तेलिन घाटी और फूलों की घाटी। क्या बोलते हैं? कौन कौन सी घाटी बोलते हैं इसको बताइए तो भैया छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी के नाम से किसे जाना जाता है ना? तेलिन घाटी के नाम से, और केसकाल घाटी के नाम से केसकाली चौर क्या घाटी है कगार। चलो अगला विस्तार कहाँ पे भैया? मुख्य रूप से ये कहाँ पे है? कोंडा गांव में। तो केसकाल घाटी कहाँ पर है? कोंडा गांव में। क से केसकाल, क से कोंडा गांव। कितने मोड़ है इसमें? इसको पूछा है मोड़ों की संख्या को, है ना? ये बात ध्यान रखिए, इसकी संख्या एग्जैक्ट याद होना चाहिए। कितने मोड़ है केसकाल घाटी में? तो ऐसे 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 करके भैया कितने मोड़ है? तो 12 मोड़ है। एक मोड़, फिर दूसरा मोड़, ऐसे करके। क्लियर होगी बातें? तो एक मोड़ ही होगा, दूसरा मोड़, तो इस तरीके से टोटल कितने मोड़ है? 12 मोड़ है। क्लियर होगी बातें? आइए, जल विभाजक क्षेत्र। तो इंद्रावती और महानदी के मध्य जल विभाजक कौन होगा? केसकाल घाटी होगा। कौन होगा? केसकाल घाटी। मैं आपको पहले ही बता चुका था कि हर तरीके से पूछेगा उस क्वेश्चंस को, है ना? तो जब आप अपना छत्तीसगढ़ देखते हैं तो भाई यहाँ पर आपको हो जाता है केसकाल हो गया, यहाँ पर हो गया कोंडागांव हमारा, ठीक? यहाँ कोंडागांव हो गया, यहाँ पर हो गया ये। तो इसके उत्तर में कौन सी नदी है? महानदी। कौन है? महानदी, इसलिए भाई नाम ले महानदी का। इसके इधर कौन है? दक्षिण कौन नदी है? इंद्रावती। इसके दक्षिण में और कौन सी नदी है? गोदावरी। तो कुछ भी को वही बोल सकता है ना, यह ध्यान रखना है। तो किसके इसके बीच जल विभाजक का काम कर रहा है केसकाल घाटी? महानदी और इंद्रावती के बीच में। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? गोदावरी के। तो गोदावरी के बीच में भी बोल सकता है। क्लियर हो गई बातें? इसलिए हमेशा रेफरेंस याद रखना कि सर ट्रेस हमको कभी भी इंडियन लेवल से करते चलना है, ठीक? चलिए आइए, गोदावरी नदी महानदी पातंत्र के मध्य जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। और अगर उसको तोड़ दें तो बताइए सबरी के बीच में बोल सकता है उसको, है ना? कि सबरी बह रहा है, तो जितना भी दक्षिण का नदी है दक्षिण, उत्तर का नदी उत्तर। कौन जल विभाजक काम कर रहा है? तो केसकाल घाटी। क्लियर? चलिए, सीमा रेखा। बस्तर का पठार और महानदी बेसिन के मध्य सीमा रेखा बनाता है। अगर बोले जल विभाजक है तो दोनों को डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर सीमा बना रहा है। तो किसके बीच सीमा बनाएगा? तो महानदी बेसिन के मध्य। किसके बीच बोलेंगे? तो महानदी बेसिन को और किस नाम से जानते हैं? छत्तीसगढ़ के मैदान। क्या बोलेंगे? छत्तीसगढ़ के मैदान। तो महानदी बेसिन बोलो, छत्तीसगढ़ का मैदान और बस्तर के पठार, इनके बीच जल विभाजक कौन है? तो जल विभाजक कौन इनके बीच में? सीमा कौन बनाता है? तो जल विभाजक बोल दे। उस जल विभाजक को नदी का नाम देता है, इसमें सीमा का नाम ले रहा है, बात वही कर रहा है, ठीक है? और दोनों क्वेश्चन पूछा है घुमा घुमा के। प्रमुख वन कौन सी यहाँ पाई जाती है? बस्तर को बताया था। बस्तर को कौन सा वन क्या बोलते हैं? कौन सा द्वीप कहते हैं? साल वनों को द्वीप क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष क्या है? क्या है उसका भाई साइंटिफिक नाम? सोरिया रोबुस्टा। क्या है? सोरिया रोबुस्टा, ठीक है। और हमारे जंगली भैंसे का नाम? हाँ, कैसे अपने राजकीय वाले का नहीं जान रहे हो? जोर से बोलो। हमारा राजकीय पशु क्या है? वन भैंसा, है ना? वन भैंसा का क्या है साइंटिफिक नाम?
जोर से बोलो, हाँ जोर से बोलो। ऑप्शन दो। हे मोनिका, अभी ऐसे समझ गए ना अभी। बिग बबूल पहला ऑप्शन। दूसरा बूमर रैंग। बुबालस बुबालिस क्या है? तो वन भैंसे का साइंटिफिक नाम क्या है? बुबालस बुबालिस। ये मुंह जुबानी याद होना चाहिए, क्योंकि आपके छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है ना, इसको याद नहीं करना पड़ना चाहिए। उसमें बुबालस बुबालिस ऑप्शन था? नहीं नहीं, ऑप्शन में बुबालस बुबालिस बुबालिस था। आंसर बुबालस ओरिस लिया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जब ऑप्शन रहेगा बुबालस बुबालिस तो आप उसको ले लोगे, नहीं रहेगा तो बुबालस के हिसाब से ले लोगे, ठीक। क्योंकि बुबालस रियल मायने में पूरे बफेलो वर्ग के लिए आ जाता है, ठीक है, इसलिए उसको उसमें समाहित कर लिया, ठीक। इसलिए क्या बोलोगे जंगली भैंस का क्या है साइंटिफिक नाम? तो मुझमान अभी याद करो, नहीं याद रहेगा बोलो बुबालस बुबालिस। पति का नाम क्या? बुबालस। और पत्नी का बुबालिस। तो एक बार बोलो क्या भाई, पति का नाम, पत्नी का नाम, जंगली भैंसे का नाम, पूरा बोलोगे ना अब? बुबालस बुबालिस। हमारे राजकीय पक्षी कौन है? क्या है उसका साइंटिफिक नाम? हाँ बोलो बोलो, हाँ पूरा बोलना। कौन बताएगा पूरा? हाथ उठा के बोलो, चलो मैं बताऊंगा सर। ऑप्शन पीएससी में मिलेगा बेटा ऑप्शन, यहां नहीं मिलेगा। ये भी ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन मांगोगे तुम लोग, घोर बेइज्जती। हे ईश्वर, ऊपर से आकाश से बिजली गिरा दो, मैं भस्म हो जाऊं इन सब के साथ, अकेले नहीं जाऊंगा बेटे। हाँ। तो बोलते हैं भैया ग्रैकुला रेलिगोशा पेनिनसुलारिस। क्या बोलते हैं? ग्रैकुला रेलिगोशा पेनिनसुलारिस। क्या बोलोगे? ग्रैकुला रेलिगोशा पेनिनसुलारिस। क्या बोलेंगे? हाँ, जैसे हम लोग हैरी पॉटर का डायलॉग याद करते हैं ना, विंगाडियम लेवियोशा, वैसे क्या बोलोगे? ग्रैकुला रेलिगोशा पेनिनसुलारिस। बोलो एक बार पूरा पानी बहने का नाम। लय जोड़िए कभी भी लंबी चुन। ग्रैकुला रेलिगोशा। क्या बोलोगे? पेनिनसुलारिस। फिर से बोलो, ग्रैकुला रेलिगोशा पेनिनसुलारिस। क्या बोलोगे? बोलो फिर से, पेनिनसुलारिस। ये कौन है? हमारी पहाड़ी मैना का नाम है। तो प से पहाड़ी मैना, प से पेनिनसुलारिस वाला आंसर है। ये ऑप्शन खोजने एग्जाम में, ठीक है, भूल जाओगे तो। प से पहाड़ी मैना, प से क्या? हाँ, ब से बफेलो, ब से भैंसा करके, ब से याद रखना। क्या? भैंसा से बफेलो, बुबालस बुबालिस, ब से याद रख लेना, भूल जाओगे तब। तो राष्ट्रीय पशु का क्या नाम है भाई बताइए? बुबालस बुबालिस। पक्षी का? ग्रैकुला रेलिगोशा पेनिनसुलारिस। और राजकीय वृक्ष क्या है हमारा? उसका क्या नाम है? हाँ, सोरिया रोबुस्टा। तो स से साल, स से सोरिया रोबुस्टा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो। इसलिए भाई ये साल वनों की क्या बोलते हैं? बहुलता पाई जाती है, इसलिए बस्तुर क्या कहा जाता है? साल वनों का द्वीप। क्या कहा जाता है? साल वनों का द्वीप। भूगर्भ की स्थिति तो बस्तर दंडकारण्य में किससे बनी हुई भैया बताएंगे तो? दक्कन ट्रैप से निर्मित बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। क्या प्राप्ति होती है यहां से? तो केशकाल घाटी में कौन सा मिलता है? तो क्या मिलता है? इसीलिए एग्जाम में गलती करते हैं बच्चे सब, बस्तर में धरवाड़ 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 बस समझते हैं, फट से धरवाड़ मारेंगे और आंसर क्या निकल जाएगा, क्योंकि ये नहीं देखेंगे कि किसका बात कर रहे हैं। समझ में आ गई बात ना? इसलिए ध्यान रखने कोई मजाक चीज नहीं है। किसका मिल रहा है वहां पे निक्षेप? तो दक्कन ट्रैप का। और दक्कन ट्रैप में क्या मिलता है? और बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। क्लियर हो गई बातें? तो ये बात ध्यान रखना। चलिए, और यहाँ मिलना एकदम लाजमी है, क्योंकि लाजमी है कि तुम हमसे मोहब्बत करो। ऐसा कौन बोल रहा है? दल्ली राजारा की पहाड़ी बोल रही है। बोलिए ना भैया, दल्ली राजारा से नीचे उसी को विस्तार होते कहाँ तक जा रहा है आपका? कहाँ रहे हम लोग? रावघाट की पहाड़ी, रावघाट की पहाड़ी से कोंडागांव तक हम लोग क्षेत्र तक आ रहे हैं। क्लियर हो गई बातें? तो याद रखना दक्कन ट्रैप का विस्तारित हिस्सा है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। रावघाट की पहाड़ी, अगला कौन आ गया? रावघाट की पहाड़ी। कौन आ गई अगली आपकी भैया? कौन से जिले में फैली हुई है?
तो याद रखना सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा इसका कांकेर में है, मगर फैला कहां तक है? नारायणपुर में भी है। जैसे अबूझमाड़ हम लोग पढ़े थे, अबूझमाड़ मुख्य रूप से कहां पर है? नारायणपुर में, मगर फैला कहां कहां था? कांकेर पढ़ रहे थे हम लोग, आपका नारायणपुर पढ़ रहे थे, बीजापुर पढ़ रहे थे, सब पढ़ रहे थे ना, तो बात याद रख लेना। वैसे ही रावघाट की पहाड़ी मुख्य रूप से कहां पर है, और उसका कुछ हिस्सा कहां पर है? यस, अब पढ़ते हैं। इसकी अवस्थिति कहां पर है बोलेंगे तो दंडकारण्य पठार के किस दिशा में? किस दिशा में? यस, क्योंकि कांकेर हमारा उत्तर पश्चिम में है। और अगर छत्तीसगढ़ के बोल देंगे तो किस दिशा में है ये? दक्षिण पश्चिम। कहां पे? दक्षिण पश्चिम। चलिए समझ लीजिए, उसको रटना नहीं है। आइए, पहले उस दिन बताए थे फिर बता दे रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ पे हमारे रावघाट की पहाड़ी। क्लियर हो गई बातें? तो राजधानी से किस दिशा में हो जा रही है ये? दक्षिण, और ये कौन सा है? पश्चिम। तो दोनों बीच में कहा गई? दक्षिण पश्चिम में। दंडकारण्य के पठार से बोला जाए तो किस दिशा में हो जाएगी ये? उत्तर और पश्चिम में। तो इसलिए पश्चिम उत्तर में या उत्तर पश्चिम में। क्लियर हो गई इतनी बातें? तो दोनों को समझ करके रखना है दिमाग में, और जब एग्जाम में आ जाए मेंस में तो ऐसे भैया आप लोग लिख देंगे डायग्राम बना के। आओ, विशेषता, इस पहाड़ी से भिलाई स्टील प्लांट को लौह अयस्क की आपूर्ति की जाती है। तो पूछेगा भिलाई स्टील प्लांट को लौह अयस्क की आपूर्ति कहां से की जाती है? तो कहां से की जाती है? कहां से की जाती है? इससे पहले कहां से होती थी? हाँ, नहीं, भिलाई स्टील प्लांट को इससे पहले लौह अयस्क की आपूर्ति कहां से की जाती थी? कहां से की जाती थी इससे पहले? हाँ, दल्ली राजहरा, डोंडी लोहारा क्षेत्र से। कहां से? ठीक है, तो याद रखना भाई, बालोद जिला जो दल्ली राजहरा डोंडी लोहारा क्षेत्र है, तो डोंडी लोहारा से पहले आपूर्ति की जाती थी। डोंडी लोहारा में लोहा खत्म हो गया, तब उसको आगे फैला के कहा ले गए हम लोग? अब रावघाट। तो बालोद के नीचे पड़ता है कांकेर, पहले बालोद से निकाले, खत्म होता हम लोग कहाँ गए हैं? कांकेर आ गए हैं। और अब इसलिए रेल लाइन भी बिछाया जा रहा है, बालोद से कांकेर होते हुए बस्तर के लिए रेल लाइन बिछाया जा रहा है। क्लियर हो गई बात है? जो रेल लाइन वाले में आप पढ़ोगे कि 2 चरण में रेल लाइन बिछाया जा रहा है। पहला वही लेकर के आपके जोड़ेगा भिलाई स्टील प्लांट से जुड़ते जाएगा पूरा आपके रावघाट, यही रावघाट तक, फिर रावघाट से जुड़े कहाँ तक? बस्तर तक। ठीक, तक उसके माध्यम से हम लोग फिर माल ढुलाई को तेजी से कर सके। तो इसलिए अब याद रखना कि डोंडी लोहारा का लोहा खत्म होता, अब कहाँ से लोहा जा रहा है इसको? रावघाट की पहाड़ी से। कहां से? कौन सा जिला? कांकेर जिला। कौन जिला? कांकेर जिला। हाँ, यस, ऐसे रखना। अगला कौन सा क्षेत्र दिख रहा है? बस्तर का मैदान। कौन सा? इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूजन में गलती करते हैं, और वो लाजमी है कि भाई ये गलती होना ही है, एकदम तय है। क्योंकि बच्चे जब पढ़ के जाते हैं तो उनको लगता है आई नो एवरीथिंग, उसी में बच्चे क्या हो जाते हैं? निपट जाते हैं बेचारे, है ना। आओ, कैसे सर? क्योंकि सर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बस्तर कहाँ पर पढ़ते हैं? बस्तर जिला कहाँ पढ़ते हैं? यहाँ पे पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? अरे बताओ कहाँ पे? वहीं पे है ना बस्तर जिला। बस्तर जिला यहाँ पर है। अब भैया बताइए इसमें आंसर क्या ले रहा है? बस्तर का मैदान कहाँ पर है? तो बीजापुर सुकमा में। क्या ले रहा है? बीजापुर सुकमा। तो इस बेल्ट में ले रहा है। अब आदमी सोचता है कि बस्तर का मैदान बस्तर जिला में होगा, तो बोलता दंडकारण्य के पूर्वी भाग में, दंडकारण्य के पश्चिमी भाग में, कौन से? बस्तर जिला में, बीजापुर सुकमा जिला में। तो आंसर क्या है इसका सही? बीजापुर और सुकमा जिला। कौन सा है? कौन सा है? तो याद रखना बस्तर का मैदान कौन से जिले में विस्तृत है? तो ये मैप याद रखना, कहां पर विस्तृत है? बीजापुर जिला और सुकमा जिला में। ठीक है, चलिए। और हालांकि इसको तो फिर अगर बस्तर का जो मैदान है जब ये बीजापुर सुकमा जिला में, तो इसको बोलना चाहिए बीजापुर सुकमा जिला का मैदान, है ना। मगर क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि संभाग का नाम क्या है? बस्तर, इसलिए संभाग के नाम से लिया उसका नाम। ठीक है, जिला के नाम से कोई कनेक्शन, इसलिए जिला का नाम लेकर के कंफ्यूजन नहीं रखना है दिमाग में। चलिए, अवस्थिति कहां पर है? तो दंडकारण्य के किस दिशा में दिख रहा है आपको? तो दंडकारण्य के दक्षिण और किस दिशा में? ठीक है, दंडकारण्य के दक्षिण और पश्चिम दिशा में। क्लियर हो इतनी बातें? मैप दिखाया था इसका, याद है? नहीं होगा याद। चलिए, पता है मेरे को, पढ़ ही नहीं रहे हो, बुक खरीद कर रख ली, बस पढ़ना ही नहीं। बस्तर का मैदान दिख रहा है कहां पर है? दिख गया ना? कौन कौन जिले में फैला हुआ है? बीजापुर और सुकमा जिले में। कौन कौन जिलों में? तो सर यहाँ पे बीजापुर जिला, यहाँ पे सुकमा जिला। तो बस्तर का मैदान कहाँ पे विस्तारित है? हाँ, ये होगी सर रावघाट की पहाड़ी, कांकेर वाला, जहां से अब आपके किसको जा रहा है कोयला? तो भिलाई स्टील प्लांट को। किसको जा रहा है? ये हो गया सर आपका केशकाल घाटी, जिसपे 12 मोड़ बने हुए हैं, जिसको तेलिन घाटी, फूलों की घाटी कहते हैं।
तो भाई याद रखना, पहले क्या पढ़े थे हम लोग, कोटरी बेसिन, फिर क्या पढ़े, रावघाट की पहाड़ी, फिर क्या पढ़े, केशकाल घाटी। अब क्या पढ़ेंगे, लंकापल्ली, बोलो लंकापल्ली, अबूझमाड़, बैलाडीला, दरबा घाटी, झीरम घाटी, बस्तर मैदान और गोलापल्ली की पहाड़ी। एक बार दिमाग मैप को ध्यान रखिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो ये मैप आपको ध्यान होना चाहिए। हर दिन आपको मैप दिखा रहा हूँ, दिमाग बैठा कर रख लीजिए कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि पता चले जब हम बात कर रहे हैं तो हाँ इस जगह के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, चलिए। अबूझमाड़ की पहाड़ी मुख्य रूप से नारायणपुर में, मगर आसपास के बीजापुर, कांकेर सब जगह फैली हुई। रावघाट की पहाड़ी मुख्य रूप से कांकेर में, मगर नारायणपुर में फैली हुई। केशकाल घाटी कोंडा गांव में ही। दरबा घाटी बस्तर, झीरम घाटी सुकमा, गोलापल्ली की पहाड़ी सुकमा, बस्तर का मैदान भाई बीजापुर और सुकमा, लंकापल्ली बीजापुर। लंकापल्ली कहाँ पर, बीजापुर। अबूझमाड़ की पहाड़ी कहाँ पर, नारायणपुर। रावघाट की पहाड़ी कांकेर, बेलाडीला की पहाड़ी दंतेवाड़ा, केशकाल घाटी कोंडा गांव। चलिए, तीन दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं ना यही टॉपिक पे, तो बहुत गहनता से पढ़ रहे हैं, इसको हल्के मत, तो सब डायग्राम बना बना प्रैक्टिस करना है आप सबको। चलिए आइए, तो हो गया भैया, कौन से जिले में फैला बस्तर का मैदान बताओ, बीजापुर सुकमा जिले में। और दंडकारण्य के किस दिशा में ये, और छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम में ही है ना, तो छत्तीसगढ़ के भी दक्षिण पश्चिम में और दंडकारण्य के भी दक्षिण पश्चिम में। क्लियर हो गई बातें। इस तरीके से अलग तरीके से पूछ सकता है कि बताइए जो ये आपका है कहाँ गया, दंडकारण्य का जो मैदान आपको दिखा है बस्तर का मैदान, पूछेगा बताइए तेलंगाना के तुलना में किस दिशा में, क्या बोलेंगे आप लोग इसका, तेलंगाना की दिशा में, उत्तर पूर्व में, है ना, समझ में आ गई बात है ना। आंध्र प्रदेश की तुलना में बोल दे तो उत्तर पश्चिम में। क्लियर हो गई बात है ना। तो ये सब समझ के रखना है कि किस सेंस में पूछ सकता है, उसको क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर समझना होगा। चलिए, सबसे पहले आपको जिले का ही प्रैक्टिस करवाया गया था। चलिए हो गया ये। अब अगला कौन चलते हैं, बस्तर का पठार। अगला कौन है, बस्तर का पठार देख लेंगे हम लोग, है ना। आओ, ये तो बस्तर का पठार मुख्य रूप से कहाँ कहाँ फैला हुआ है, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर। क्लियर हो गई बातें। तो कितने जिले दिख रहे हैं नाम में आपको, और कितने जिले हैं भाई बस्तर संभाग में, तो मतलब बस्तर का पठार कितने क्षेत्र में फैला हुआ है पूरे, और कितने संभाग में, पूरे बस्तर संभाग में। पूरे दंडकारण्य के पठार में क्या, इसलिए पठार क्यों बोल रहे हैं, पूरे उसको दंडकारण्य का पठार हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पूरा हिस्सा कैसा है, पठारी है ना, इसलिए भाई बोलेगा कि भाई बस्तर का पठार कहाँ फैला है, तो पूरे बस्तर में फैला हुआ है। मगर मुख्य रूप से कई बार इसको छोटे स्तर पे बोल देगा, तो आप इसको लेंगे हमेशा कहाँ, बस्तर जिला के आसपास। कहाँ लेंगे, बस्तर जिला के आसपास। ध्यान रखना इस बात को भी, क्योंकि बस्तर जिला के आसपास बोल रहे हैं, देखो घाटी उसमें समाहित कर रहे हैं ना, इसलिए कहाँ फैला हुआ है, तो मुख्य रूप से ये बस्तर और सुकमा जिला। क्या बोलोगे, बस्तर और सुकमा जिला। तो मैदान कहाँ, बीजापुर सुकमा, और पठार कहाँ, बस्तर और सुकमा। बाकी ऐसे ओवरऑल कहाँ फैला है, पूरे पठार में ही फैला हुआ है, पूरे दंडकारण्य में फैला हुआ है। समझ आ गई ये बात, याद रखिएगा। चलिए डायग्राम बना रहा हूँ, आप सब अपने कॉपी में बना के रखेंगे जब बनाना होगा तो, ताकि आपको ध्यान रहे। तो बस्तर का मैदान कौन से जिले में दिख रहा है आपको, तो बीजापुर सुकमा में। और बस्तर का पठार बस्तर और सुकमा में। कहाँ पे, बस्तर और सुकमा में। क्लियर हो गई बातें। ये क्या है, पठार के मैदान है, पठार है। ये क्या, पठार का मैदान है, मैदान है, याद रखना। क्लियर हो गई बातें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रमुख घाटी, तो बस्तर के पठार में प्रमुख घाटी कौन है, दरभा घाटी। कौन सी जिले में, बस्तर जिले में। और कौन सी घाटी, झीरम घाटी। कौन सी जिले में, सुकमा जिले में। क्लियर हो गई बातें। दोनों ही नक्सलाइट से भी ग्रसित अपने क्षेत्र हैं, दोनों ही ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट आपका प्राकृतिक प्रदेश का उपविभाग हम पढ़ेंगे। लास्ट आपका प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है, पाट प्रदेश। कौन सा है, पाट प्रदेश, जिस मुख्य रूप से हम क्या पढ़ते हैं, जसपुर सामरी पाट प्रदेश पढ़ते हैं। क्लियर हो गई बातें। चलिए पहला की पॉइंट याद रखना कि जसपुर सामरी जो दो नाम से मिलके बनते हैं, एक जसपुर एक सामरी, है ना। तो जसपुर मुख्य रूप से जसपुर में, सामरी मुख्य रूप से कहाँ है, बलरामपुर में। बल्कि ओवरऑल दिमाग में रखना विस्तार को इसके, हालांकि दोनों मिक्स रूप से है ना। सामरी अब किस में भी आता है, जसपुर में, मगर मुख्य रूप से ध्यान रखो। दूसरा याद रखोगे कि जसपुर जो थोड़ा समतल है, और सामरी क्या है, उबड़ खाबड़ पर्वतीय है, पहाड़िया वाला है। समझ में आ गई बातें। तो जसपुर कैसा है, समतल है ऊपर में, और भाई सामरी कैसी है, उबड़ खाबड़ है, पहाड़ी रूपी है, पर्वतीय रूपी है, चोटीय रूपी है।
इसलिए सब सूची चोटी कहाँ पढ़ते हो आप? सामरी पार्ट में पढ़ते हो। क्या नाम उसका? गौरालाटा। कितना हाइट है? 1225। और अगर जसपुर सबसे समतल है तो सर्वाधिक जनसंख्या कौन अपने में होल्ड करेगी? सामरी की जसपुर? सामरी, जसपुर है ना, जसपुर। और किसमें ज्यादा जनसंख्या निवास करेगी? किस पर नगरीकरण ज्यादा हुआ रहेगा? सुनवा की बात है। तो ऐसे कितने भी कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन पूछे आपको इस प्राकृतिक प्रदेश के अनुसार सबको अंदाजा लगा लेना है। ठीक है बात? चलिए आइए, तो भाई इसमें पहले पार्ट प्रदेश में हम लोग पढ़ना चालू करें तो पहले मैप देख लो, फिर भूल जाओगे नहीं तो। हम लोग कहाँ पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो, समझ नहीं आ रहा है, पहले मैप ही देख लो। आओ, और सारे में प्रैक्टिस करके रट्टे होने चाहिए। ठीक है, ये आगे भैया क्या आपका? तो पार्ट प्रदेश क्या आ गया आपके लिए? पार्ट प्रदेश। तो पार्ट प्रदेश को उपविभाग को दिमाग में बैठा लीजिए। पूरे क्षेत्र को बोलते हैं जसपुर सामरी पार्ट प्रदेश। क्या बोलते हैं? ठीक है, तो पूरा जो ऐसे उत्तर फैला हुआ, क्या नाम है इसका पूरा समझिए। तो क्या है इसका नाम? सामरी पार्ट। क्या है? सामरी पार्ट। तो बलरामपुर जिला का देख रहे हैं, बलरामपुर में फैला हुआ मुख्य रूप से कौन है आपका? तो सामरी पार्ट। और जसपुर मुख्य रूप से कौन फैला है? जसपुर पार्ट। सामरी पार्ट को किस नाम जानते हैं? उसके पूरे समूह को ऊपरी घाट। किसके रूप में? ऊपरी घाट के रूप में। और नीचे वाले जसपुर पार्ट को किस नाम जानते हैं? निम्न घाट के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, देखिए ऊपरी मतलब पर्वतीय चोटी ऊपर ऊपर है, और निम्न घाट में नीचे नीचे भाई समतल है ना, ऐसे भी याद रखना है, ध्यान रखना है। चलिए अब देखिए इसमें इधर देखने चलो तो इधर पहले आपको कौन सा पार्ट दिख रहा है इसमें? कौन से जिला में? तो जसपुर सामरी पार्ट प्रदेश का हिस्सा मेन पार्ट हमारा है कहाँ पे? सरगुजा में। फिर कौन दिख रहा है आपको? ये वाला कौन दिख रहा है? जारंग पार्ट। कौन दिख रहा है? जारंग पार्ट। लेफ्ट में जारंग, राइट में जमीर। क्या बोलोगे? लेफ्ट में जारंग, राइट में जमीर। क्या बोलोगे? हाँ, फिर बोलो जाता लहसुन सामरी पंडरा। क्या क्या है? क्या क्या है? जोर से एक सुर में, पहले फिर शुरू से, सबसे पहले फिर एक साथ बोले जारंग जमीर। क्या बोलोगे? पहले पहले फिर 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 तो पूरा खत्म हो गया ये हमारा उबड़ खाबड़ वाला हिस्सा। क्या है? उबड़ खाबड़ वाला हिस्सा पूरा हमारा खत्म हो गया। अब भैया आते हैं चिकने हिस्से में। कौन दिख रहा है आपको? तो जसपुर पार्ट। कौन दिख रहा है? जसपुर पार्ट। इसको किस नाम से हम लोग जान रहे हैं? निम्न पार्ट के रूप में। क्लियर हो गई बातें? चलिए, इसके इधर आपको बेने पार्ट दिख रहा है, रायगढ़ जिले में फैला हुआ। ठीक, अब इस दिमाग को मैप में रखना। अब ध्यान रखना किसको हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला कौन आ गया? मेन पार्ट। तो छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का शिमला। ठीक है, अन्य नाम तो छत्तीसगढ़ का तिब्बत या छोटा तिब्बत किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? क्योंकि जब 1962 का भारत चाइना युद्ध हो रहा था, जब चाइना वाले ने भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पे कब्जा कर लिया, चाइना ने भारत के भाई बहुत बड़े क्षेत्र पे कब्जा किया, बहुत सारे सैनिकों को भी बंदी बना लिया, बहुत सारा अत्याचार किया, तो उस समय तिब्बत के लोगों को वहां से मार के भगाने लगा जब चाइना। तो तिब्बती शरणार्थी लोग भाग भाग के भारत की मुख्य भूमि की ओर आए। तो मुख्य भूमि के आने के पश्चात उस समय की सरकार ने भैया वहां से बहुत सारे, मध्य प्रदेश बन चुकी थी, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने उस समय जितने तिब्बती लोग थे उनको कैसा चाहिए? ठंडे प्रदेश में रहते थे। तो छत्तीसगढ़ का शिमला ठंडा जगह कौन है? मेन पार्ट। इसलिए उनको कहां बसा दिया? मेन पार्ट में, क्योंकि वो ठंडे क्षेत्र में रहते हैं, तो उनको ठंडे क्षेत्र में रहने की आदत है, इसलिए उनको कहां बसा दिया गया? मेन पार्ट में। तो उन तिब्बती शरणार्थियों के बसने के कारण इसे क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का तिब्बत या छत्तीसगढ़ का छोटा तिब्बत। क्लियर समझ में आ गई बातें? पूरे इतिहास। चलिए याद रखिएगा। और जब यहाँ तिब्बत है, छोटा तिब्बत बन गया, तिब्बत लोग भैया अपना वो लगाते हैं तिब्बती मार्केट ऊन वगैरह का, है ना। तो ध्यान जो तिब्बती मार्केट आते हैं बहुत सारे इसी क्षेत्र से आते हैं, तिब्बती मार्केट छत्तीसगढ़ के आपके क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अवस्थिति कहाँ पे है भैया आपका? तो ये मेन पार्ट। मेन पार्ट कौन जिले में है? हाँ, ऊंचाई कितनी है इसकी? तो मेन पार्ट का ऊंचाई याद रखना, बहुत ज्यादा हाइट है ना एक तरीके से पार्ट क्षेत्र में। कितना हाइट है इसका? कितना हाइट है? चलो बताओ। छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र का सबसे ऊंचा चोटी? अरे अब छत्तीसगढ़ का बोल रहा हूँ, पूरा ओवरऑल का बात कर रहा हूँ। बताओ छत्तीसगढ़ के मैदान का, महानदी बेसिन का कितना हाइट है? पूर्वी बघेलखंड के पठार का कौन है? देवगढ़। कौन है? कितना हाइट है? हाँ, उस सब बोलेंगे दंडकारण्य का कितना हाइट है? और जसपुर सामरी पार्ट प्रदेश का, जसपुर सामरी पार्ट प्रदेश का
गौरालाटा कितना हाइट है 1225। और पाट प्रदेश में भैया कौन हाइट आपको दिख रहा है अच्छा खासा, तो मैन पाट कितना हाइट है, कितना हाइट है। पर्यटन क्षेत्र चलते हैं, कौन कौन से पर्यटन क्षेत्र मैन पार्ट में, तो टाइगर पॉइंट, इको पॉइंट, मेहता पॉइंट, मछली पॉइंट। कौन कौन सा पॉइंट है बोले, नाम याद कर लो कौन कौन सा पॉइंट। फिर ऐसे नहीं, खिचड़ी नहीं, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, और लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, जलजली भूकंपित क्षेत्र है ना। जलजली क्या है आपका, भूकंपित क्षेत्र है। कहां पर है वो भी आपके, तो मैन पार्ट में ही है। कहां पर है, मैन पार्ट में। अब कितने लोग इसको देखेंगे, वीडियो वगैरह देखे, हाथ उठाइए एक बार। जलजली का भूकंपित क्षेत्र का कितने लोग देखे, वीडियो वगैरह देखे होगे, नहीं भी गए होगे तो। और कितने लोग कुछ नहीं जानते, जानते हो सब ना। हाँ ठीक है, दिखा दो, कोई एंटरटेनमेंट नहीं होगा यहाँ पर। चलो एडवेंचर जोन अगला कौन दिख रहा है आपको, यहीं पे कौन मैन पार्ट में क्या है, तो एडवेंचर जोन इसको पूछ रहा है लगातार अभी। इसे दो नाम है भैया, दोनों नाम याद कर लो कि मैन पार्ट में कौन से दो एडवेंचर जोन है, तो परपटिया और मालतीपुरी। क्या है भैया, तो याद रखना भैया, मैन पार्ट में एडवेंचर करने गए थे, मालती कैसे हो गई, पटपटा गई। क्या हो गई भैया, परपटा गई। पूरा एडवेंचर करने के चक्कर में क्या हो गई, तो परपटा गई। कौन परपटा गई, कौन पटपटा गई। हाँ तो याद रखना भाई, मैन पार्ट में कौन से दो भैया आपके एडवेंचर जोन है तो मालतीपुरी और परपटिया। तो ऐसे भूल भी जाओ तो याद रखना, कोई लड़की थी, माला माल वाला टाइप का नाम था भैया उसका, है ना, माला माला मालती मालती करके याद आ जाएगा। और क्या हो गई थी भैया एडवेंचर में, परपटा गई थी। सब भूलो तो ऐसे भी करके ट्रेस करके याद रख लेना, ठीक है। चलो तो भाई कौन सा दो एडवेंचर जोन है, हाँ मालतीपुरी और परपटिया। अगला चलते, भूगर्भिक संरचना यहाँ भी क्या दिख रही है आपको, और कहां दिखी थी, डक्कन ट्रैप, अभी पढ़े थे जा, अरे घोर बेइज्जती। हाँ कोंडागांव दिखा था पक्का। चलो कोंडागांव में, और कोंडागांव में क्या मिलता है वहां से, तो बॉक्साइड मिलता है। बॉक्साइड से क्या निकलता है, एल्यूमिनियम निकलता है। कैसे निकलता है, प्रोसेस से। वाह बेटा वाह, वाह मोदी जी, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कौन सा चीज यहाँ पे मिलता है भाई, सेल समूह, तो दक्कन ट्रैप सेल समूह। क्या मिलता है पाट प्रदेश में, दक्कन ट्रैप सेल समूह। और दक्कन से क्या प्राप्त होता है, बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। क्लियर हो गई बातें, चलिए। और बॉक्साइट से क्या निकलता है, तो एल्यूमिनियम निकलता है। उद्गम क्षेत्र कौन उस नदी का उद्गम है, मैन पार्ट, मान नदी और मान नदी और प्री 22 में पूछा, देखो इतना बच्चे वाला क्वेश्चन है ना। चलो अब आपसे बन जाता फटाक से, देखो बताओ। विशेषता, यहाँ तिब्बती शरणार्थियों को सन 1962 में बसाया गया, क्योंकि भारत चाइना का युद्ध हुआ था 1962 में, ठीक है। यह तिब्बती संस्कृति या बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है, तो इसको बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र ही बोलते हैं। तिब्बत लोग किनको पूछते थे भैया, गौतम बुद्ध जी को पूछते थे, तो किसका प्रमुख केंद्र हो जाएगा, ये बौद्ध धर्म का। क्लियर, तो आने वाले इसको और घुमा कर पूछ सकता है कि बौद्ध मठ की भैया बहुत ज्यादा प्रमुखता कहाँ पर है, बौद्ध मठ में बहुत ज्यादा मान्यता कहाँ पर है, बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग जहाँ ज्यादा कहाँ पर है। तो क्या बोलेंगे आप लोग सब में, मैन पार्ट मैन पार्ट मैन पार्ट। क्लियर हो गई बातें, चलिए। कपड़े उन्हीं कपड़े से जोड़ करके बोल दे, है ना, तो सब याद, तिब्बती मार्केट जोड़ करके पूछ दे, सब याद रखना है यहाँ पे, ठीक। चलिए, यह छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक पर्यटन स्थल है, कौन, मैन पार्ट, ठीक। चलिए, क्योंकि प्रकृति ने इसको बनाया है। अगला कौन देख रहे हैं हम आपका, तो सामरी कुसमी पाट। क्या देख रहे हैं, तो सामरी पाट को किस रूप में जानते हैं, तो सामरी पाट और कुसमी पाट एक नाम से याद रखने से। और क्या नाम बोलते हैं हम लोग, उच्च पाट पढ़े थे ना, उच्च पाट और निम्न पाट। निम्न पाट कौन था, जसपुर पाट था। उच्च पाट कौन है, तो सामरी कुसमी पाट कौन है, हाँ। कौन से क्षेत्र में है भाई सामरी कुसमी, कौन क्षेत्र में, क्षेत्रफल कितना है इसका, कितना है, नंबर याद करना सीख गए आजकल तुम, वेरी गुड। नंबर कितना भैया, कितना क्षेत्रफल इसका, 22-25 कितना है, तो चलो फटाफट बता दो। पूरे छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कितना हाइट, कौन से प्राकृतिक प्रदेश में है, हाँ सामरी पाट पूरा एक साथ बोलना है। और कंप्लीट किस में बोलते हैं, जसपुर सामरी पाट प्रदेश। छत्तीसगढ़ के मैदान की कितना हाइट, 1176, वेरी गुड। आपके दंडकारण्य की कितना हाइट, चलो आप बताओ, जैसे आपके सामने का तो हो गया, चलिए। और आपके पूर्वी बुंदेलखंड के पठार की
कितनी हाइट, हाँ, और सामरिक कुसमी की क्षेत्रफल कितनी है तो, हाँ, स्क्वायर किलोमीटर। ऊंची चोटी कौन है सामरिक कुसमी की तो बोलेंगे गौरा लाटा, कितनी हाइट है, हाँ। विशेषता छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पार्ट कौन है, तो पार्ट में भी सबसे ऊंचा कौन है, सामरी पार्ट, सबसे ऊंचा पार्ट में भी सामरी पार्ट है, इसलिए उसको उच्च बोल रहे हैं ना, उच्च उच्च पार्ट है ना। और इसी में सबसे ऊंची चोटी भी किसमें स्थित है, इसी में ही। क्लियर हो इतनी बातें। अंदर कभी जाके पूछेगा तो अभी तक पूछता है गौरालाटा सामरी पार्ट, गौरालाटा सामरी पार्ट। कभी एग्जाम जब सामरी पार्ट न दिया हो और गौरालाटा का चुनना हो कि किस पार्ट में है, तो ले लो आंसर लहसुन पार्ट। क्या लोगे, लहसुन पार्ट। क्लियर हो गई बातें। कि सामरी पार्ट के क्षेत्र में सामरी पार्ट का जो लहसुन वाला पार्ट वाला हिस्सा है उसमें मुख्य रूप से कौन सी चोटी आपकी बोलेंगे तो भैया गौरालाटा की चोटी है। क्लियर हो गई बातें। तो अगर सामरी पार्ट दिया तो क्या लेंगे, सामरी पार्ट। पापा नहीं तो क्या लेंगे, बेटा। बेटा कौन है आपका, लहसुन पार्ट। कौन है, हाँ। तो याद रखना छोटा छोटा चीजें इसी से एग्जाम में अंदर और बाहर हो जाते हो, है ना। ये सब छोटे छोटे चीज को ध्यान रखना कि आंसर ये नहीं है तब क्या लेना है, ये पता होना चाहिए अभी से, इसमें कोई डाउट नहीं रखना है। अगला चलिए जसपुर पार्ट। और अगला कौन आ गया, नीच घाट। कौन आ गया, कहाँ खोए पूर्णिमा, देख रहे हो, चलो वेरी गुड। देखो देखो जसपुर पाट और नीच घाट। ऊपरी घाट को सीमांकित करने वाले कगार के दक्षिण का क्षेत्र। क्या बोल रहे, एक बार ध्यान से पढ़ो और समझने की कोशिश करो और बताओ कौन कौन समझ गया। हाँ बोलो बोलो, बोल के पढ़ो। ऊपरी घाट को सीमांकित करने वाले कगार के दक्षिण का क्षेत्र। समझ में आ गया पढ़ के तो, कि ऊपर का जो पार्ट है सामरी पार्ट, उसकी सीमा को निर्धारण करने वाला उसके दक्षिण का पूरा हिस्सा कौन सा है तो जसपुर पार्ट है। तो इसको क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ लेगा। देखो जसपुर पार्ट को सिंपल नहीं पूछा, क्या बोल दिया, ऊपरी जो पार्ट है उसकी दक्षिणी सीमा को डिसाइड करने वाला नीचे का निम्न वाला पार्ट बोल रहे हैं ना। समझ में आ गया बात ना। तो इस तरीके से पूछ रहा है। क्लियर हो गई बातें। फिर उसको बोलते समतल वाला पार्ट पूछ देगा, अधिक जनसंख्या वाला पार्ट पूछ देगा, जो आपको समझाया मैं, इसलिए ध्यान में वही से बैठा के रखना है। आओ तो अन्य काम इसका क्या है, ईब मैनी घाटी। किस कौन सी घाटी पाई जाती है यहाँ पर तो ईब मैनी घाटी। कौन सी घाटी, ईब मैनी घाटी। कौन सी नदी, इसका इंग्लिश और हिंदी में भाई ये दो ही वर्ण है तो ईब है ना, आई बी और ईब, याद रखना ये बात भी। चलिए विस्तार जसपुर में कहाँ फैला है मुख्य रूप से, ये जसपुर में। मतलब पूरा जसपुर किस पे बसा होगा, जसपुर पार्ट में। किस बसा होगा, जसपुर पार्ट में, निम्न नीच घाट में। क्लियर हो गई बातें। चलिए तो इसका जसपुर का क्षेत्र कितना है, कितना है, और सामरी का क्षेत्र कितना था 22-25 था ना, कितना था, और इसका कितना है, तो ज्यादा कौन है, बड़ा कौन है, जोर से बोलो। हाँ जसपुर पार्ट। भूगर्भिक संरचना में यहाँ क्या मिलता है हमको, ग्रेनाइट और दक्कन ट्रफ। क्या मिलता है, और दक्कन ट्रफ क्या मिलता है हमको तो नगर। इस पाठ क्षेत्र में ही जसपुर नगर और कुनकुरी स्थित है, क्योंकि जहां समतल भूमि होगी लोग वहीं बसना पसंद करेंगे ना। पहाड़ के ऊपर कितने लोग घर बना पाएंगे, ऊंची ऊंची चोटी पर कौन घर बना पाएगा। इसलिए कहाँ बस सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ होती है, मैदानी क्षेत्रों में। कहाँ पे होती है, मैदान में। और मैदानी क्षेत्रों में कहाँ होती है, जहां से नदियां प्रवाहित हो। कहाँ पे, जहां नदियां प्रवाहित हो। इसलिए मैदानी क्षेत्र में कौन सा है तो जसपुर पाट का, और पाट में कौन सा नदी बोल रहा है, घाटी, ईब मैनी घाटी। समझा गई बातें। क्योंकि पूरी सभ्यता का डेवलप कहाँ होता है, नदियों के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता, पूरी सभ्यता का नाम नदी के आधार पर दे दिया गया। ठीक, इसलिए ध्यान रखना है। चलिए लोरो घाटी। कौन सी घाटी दिख रही है आपको भैया, लोरो घाटी। नाम याद रखना कि जसपुर में पढ़ रहे थे, कौन सी घाटी, लोरो घाटी। कौन सी घाटी, तो जसपुर जिला स्थित लोरो घाटी को किस नाम से बोलते हैं, फूलों के लिए। किस लिए प्रसिद्ध है वो, किस लिए प्रसिद्ध है, तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश में किसे हम फूलों की घाटी कहेंगे, किसे कहेंगे, किसे कहेंगे। और बस्तर में, बस्तर में, और भाई जसपुर सामरी पाट प्रदेश में। हाँ चलो काकिया क्षेत्र। अगला कौन क्षेत्र आपको, काकिया क्षेत्र मैनी नदी द्वारा जसपुर की पश्चिमी सीमा पर निर्मित घाटी है। तो भाई काकिया क्षेत्र क्या है, आप बोलेंगे तो क्या बोलोगे आप लोग, मैनी नदी द्वारा जसपुर की पश्चिमी सीमा पर निर्मित घाटी। तो बोलेगा बताइए काकिया घाटी जसपुर क्षेत्र की किस सीमा पर है, किस सीमा पर है, किसके द्वारा बनाई गई हो घाटी, किसके द्वारा, और क्या नाम है भैया उसका। ठीक, तो बताइए कि जसपुर क्षेत्र का पश्चिम में है काकिया क्षेत्र की पूर्व में है, कि कौन सी नदी के द्वारा बनाया गया है वो। हाँ वेरी गुड। विशेषता छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और सबसे लंबा पार्ट कौन है तो, कौन है सबसे बड़ा पार्ट,
तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश में सबसे बड़ा पाट कौन है? जसपुर पाट, इसलिए उस पूरे नाम को ही देखिए सबसे पहले रखा गया जसपुर, फिर रखा गया सामरी पाट। क्लियर हो गई बातें? तो नाम में जो पहले है वही सबसे बड़ा है। कौन है सबसे बड़ा? तो जसपुर पाट। कौन है सबसे बड़ा? या सबसे लंबा? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अन्य पाठ क्षेत्र, जिला और महत्वपूर्ण तथ्य देखते चलते हैं। पंडरा पाठ कहां पे दिख रहा है आपको? कहां पे दिख रहा है पंडरा पाठ? चलो, और क्या विशेष इसमें? तो ईब व कन्हार नदी का उद्गम कहां से हुआ है? तो कहां से हुआ है? ठीक है। जारंग पाठ और जमीर पाठ याद करा थे एक साथ, जारंग और जमीर। तो जारंग पाठ कहां पर है? और जमीर पाठ कहां है? जारंग पाठ और जमीर पाठ। तो इस नाम को पढ़ के क्या समझे? जारंग ऊपर है कि जमीर नीचे है? क्या लग रहा है बताइए पढ़ के? याद करो, मैप दिखाए थे शुरू में। कौन ऊपर है? जमीर, और जारंग पाठ नीचे है। इसलिए जारंग पाठ में कहां का विस्तार दिख रहा है? तो सरगुजा में है। और हल्का हिस्सा कहां? बलरामपुर में घुस रहा है। और जमीर कहां? वही चल गया आपका तो बलरामपुर में। इसलिए याद रखना दोनों को एक साथ। अब आइए जारंग पाठ में, राज्य का सबसे बड़ा बॉक्साइट का भंडारण क्षेत्र कहां पर है? तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडारण क्षेत्र कौन है? कौन है? एकदम लाजमी है कि भाई एग्जाम में आप क्वेश्चन आएगा और आप कंफ्यूजन होकर मर जाओगे कि जारंग था कि जमीर था, कौन इसको बॉक्साइट का भंडार बड़ा था। क्योंकि अगला क्वेश्चन फेंक के मारेगा बॉक्साइट का मैदान किसे कहते हैं। आपको लगे जहां भंडार जाता है उसी को बोलेंगे बॉक्साइट का मैदान। और भाई नहीं पढ़ोगे, स्पेस अलग अलग नहीं बना के रखो, दिमाग कंफ्यूजन लाजमी है। तो भाई क्या बोलोगे? बॉक्साइट का सबसे भंडारण क्षेत्र कौन है? तो और बॉक्साइट का मैदान किसे कहते हैं? अब सुन में आ गया बात। तो छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडारण क्षेत्र और भाई बॉक्साइट का मैदान। क्लियर हो गई बातें? तो जारंग पाट जमीर पाट में कौन सा भाई आपका पाया जाता है खनिज? तो बॉक्साइट और भैया एल्यूमिनियम। क्या? एल्यूमिनियम, याद रखने का। चलो, तो भैया बॉक्साइट का मैदान किसे कहते हैं? हाँ। अगला है लहसन या लहसुन पाट, कहां पर है? सामरी पाट का कौन सा हिस्सा है? ये पश्चिमी हिस्सा। कौन सा हिस्सा है? पश्चिमी हिस्सा। मैप में याद करो, उसमें सबको पूर्वी पश्चिमी पूछेगा एक दूसरे के, इसलिए मैप एग्जैक्ट याद होना चाहिए कि कौन किसी पूर्व में, कौन किसी पश्चिम में, कौन किसी उत्तर में, कौन किसी दक्षिण में। और जाता पाट अगला कौन दिख रहा है आपको? जाता पाट। कहां पर है ये भी? तो लहसन पाट का पश्चिमी भाग क्या नाम क्या है? जाता पाट। तो सामरी के पश्चिम भाग का नाम? अरे बोलो ना, लहसन पाट। और लहसन पाट के पश्चिम भाग का नाम याद रखना। इसको उल्टा कर पूछेगा, पूर्व पूर्व करके पूछेगा। देखो हो गया। मैन पाठ पढ़े थे, है ना? फिर भैया सामरी पाठ हम लोग पढ़ लिए, निम्न घाट जसपुर पाठ पढ़ लिए। फिर आपको क्या दिख रहा है? सामरी का पश्चिम, लहसन का पश्चिम। क्लियर हो गई बातें? और फिर यहाँ बड़ा सा कौन था? जारंग। जाता हुआ आगे जारंग, और इधर सामने के बाद कौन आ गया? जमीर। कौन आ गया? ये कौन हो गया? पंडरा। कौन हो गया? ये पंडरा। कौन हो गया? पंडरा पाठ। ये हो गया जारंग पाठ। ये कौन हो गया? जमीर पाठ। छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट का मैदान किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? इसे कहते हैं कि इसे? जमीर पाठ को। बॉक्साइट का भंडारण। क्लियर हो गई बातें? तो यहाँ बॉक्साइट है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? बॉक्साइट। यहाँ पे क्या मिलेगा? बॉक्साइट। पूरे पार्ट में क्या मिलेगा? बॉक्साइट। क्लियर हो गई बातें? तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडारण क्षेत्र जारंग, और भाई आपको बोलेगा बॉक्साइट का मैदान तो जमीर पाठ। चलिए, अब बोलेगा भाई बताइए जाता का पूर्वी कौन है? तो लहसुन का पूर्वी। तो ऐसे पूछ सकता है ना? ध्यान रखने का। चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया? ये सबका जिला भी याद रहेगा दिमाग में। इसमें सब देखिए, सबको छोड़ करके भाई सब बलरामपुर में है। बस पंडरा पाठ कहाँ दिख रहा है आपको? बस पंडरा पाठ कहाँ दिख रहा है? जसपुर। बाकी लगभग जारंग, जसपुर, सरगुजा को टच करते हुए कहाँ पे है? बलरामपुर में। बाकी सब कहाँ दिख रहे हैं आपको? सब कहाँ दिख रहे हैं? जसपुर। बस कौन दिख रहा है? क्लियर हो गई? इतनी बातें ध्यान रखने का है। आओ आगे बढ़ते हैं। आज अब हम लोग किस पे आ गए हैं? तो आपका बोलिए, छत्तीसगढ़ के प्रमुख उच्चावच पहाड़, घाटी व गुफाओं पे। कौन टॉपिक पढ़ेंगे अब हम लोग अगला? क्लियर हो गई बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बेसिक सा क्वेश्चन बहुत लोगों से पूछे, आपसे पूछ लेते हैं ताकि भाई आपको पता चल सके। बताइए, पर्वत
पहाड़ और पठार में क्या अंतर है? ज्योग्राफी वाले जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो छोड़ के बाकी लोग बताएंगे। बताइए क्या अंतर होता है पर्वत में, पहाड़ में और पठार में? पढ़े तो आप भी कहीं कहीं से होगे, पढ़े तो आपको भी जानकारी हो, तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। आप नहीं बोलोगे मोनिका? आप लोग पढ़े हो ना, भूल गए फिर भी? वेरी गुड मोदी जी, बताओ। जो जो पढ़े उनको छोड़ करके, अब पढ़ने वाले भी हाथ उठाएंगे इनको पता है। किसी को नहीं पता क्या है बताइए? और पहाड़? कितना अच्छा चांस देते हैं लड़की लोग। भगवान जीव दुनिया में रंग भरने के लिए लड़की लोगों को बनाया है। बताओ खुशी का रंग भर देते हैं, ऐसा से सूर्य दिखेंगे बोलते रहे, है ना? कितना अच्छा चांस देते हो आप लोग। पर्यायवाची छोड़ दो, हिंदी अलग चीज है, ये ज्योग्राफी है। यहाँ तो उत्तर पूर्व और पूर्वोत्तर को भी गलत माना जाता है। देखो बताने बताएं पुराने बच्चे, बताओ अगर हम लोग लेंगे आपके 7 सिस्टर राज्य को, तो बताइए ज्योग्राफी के हिसाब से उसको हम क्या राज्य बोलेंगे? उत्तर पूर्व राज्य कि पूर्वोत्तर राज्य? मगर हम बोलते क्या है उसको? तो हम लोग बोलते हैं जो पूर्वोत्तर राज्य है ना वो गलत बोल रहे हैं, ठीक है, अपनी सुविधा के अनुसार। तो पर्याय चीज छोड़ दीजिए, तीनों में अंतर ज्योग्राफी है ये, तभी तो हम बैठे हैं यहाँ पर समझाने के लिए। किसी को नहीं पता? हाँ कोशिश करो, कोशिश करो। एक पैमाना है मगर और नहीं, और बताओ, और सोचो। नकल नकल चीटिंग बुक में दे दिया है ना। हाँ चलो याद रखना कि पर्वत की सबसे बड़ी पहचान है कि पर्वत कभी किस में होंगी? श्रृंखलाओं में। कैसे होंगी? श्रृंखलाओं में। हिमालय पर्वत श्रृंखला, विंध्य पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। क्लियर होगी बातें? तो पर्वत हमेशा किस में होती है? श्रृंखलाओं में। टूटे फूटे या खंडित रूप को इसके हम क्या बोल देते हैं? पहाड़। क्या बोल देते हैं? पहाड़। और पठार क्या होता है? ऊंचा तो होता है मगर ऊपर का हिस्सा क्या होता है? समतल। क्या होता है? समतल। क्लियर हो गई बात है? तो ऊंचा हो मगर समतल हो तो क्या कहलाएगा? पठार। ऊंचा हो मगर शंकुआकार हो, टुकड़े खंड में रहे, कोई श्रृंखलाएं न रहे, क्या कहलाएगा? पहाड़। क्या कहलाएगा? पहाड़। और पहाड़ों की पूरी श्रृंखलाओं को हम क्या कह देंगे? तो पर्वत बोल देंगे। क्या बोल देंगे? पर्वत। बेसिक ध्यान रहेगा अभी चीज ना, ध्यान रखना। पढ़ते सब है, पता नहीं रहता बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड उपाध्याय मैडम, कहाँ से देखे? नहीं दिखा? अरे वाह, वेरी गुड यार, वेरी गुड, वाह मोदी जी, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में स्थित उच्चावाच अब देखने चलते हैं, है ना। अब एक एक याद रखना क्योंकि इस पूरे बुक का हर एक पेज भैया एक लाइन आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम से पूछा गया और जो नहीं पूछो पूछेगा। इसलिए भाई जिसके पुस्तक नहीं बार बार बोला ले लेना, मजाक मत समझना इसको, है ना। क्योंकि इससे पहले कोई पुस्तक रखे हो तो उसमें जो इसका डाटा है ये भी अपडेट कर लेना, अपने दोस्त से बुक लेके उसमें अपडेट कर लेना, या तो ये नया बुक ले लेना। मगर पढ़ के इस बुक का एक एक लाइन याद होना चाहिए क्योंकि इसका हर एक लाइन या तो क्वेश्चन पूछा है और जो नहीं पूछा है उसको पूछेगा आने वाले टाइम में। क्योंकि आपको बता रहे हैं इसको बनाने के पीछे जितने आपके जो आप सपना देख रहे हैं, 5 डिप्टी कलेक्टर 3 डीएसपी का हाथ है, उसके बाद डायरेक्टर सर को, हम टीचर्स का हाथ है। इसको बनाने में इतने सारे लोग लगे थे, ठीक है ना। तो बात याद रखना, जो पोस्ट बन गए हैं जो उनमें से काम कर रहे थे बुक के ऊपर, तो बहुत जितना थ्योरी पढ़ के आप जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट निकालते हैं वो पहले ही निकाल के डाल दिए हैं इंपॉर्टेंट। तो इसका एक लाइन आपको याद होना चाहिए। इतना याद करोगे, फिर बता रहा हूँ, इतना याद करने के बाद आप कंपटीशन में पैर रखोगे, सेलेक्ट नहीं होगे, ये भी बता रहा हूँ। इतना रटाया रहेगा तब आप कंपटीशन में पैर रखे हो, मतलब अब उस दिन आप सही मायने में कंपटीशन दुनिया में उतर पाए हो। जब उससे पहले बकरी भीड़ की भीड़ में शामिल हो, उतना जब याद हो जाएगा तब आप शामिल हो, कंठस्थ तब आप शामिल हो, उसके बाद सिलेक्शन के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। मगर इतना तो कंठस्थ होना ही चाहिए, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। सुना की बातें? चलिए, इसलिए का लाइन इसमें याद करना है, इसलिए मैं भी आप लोग क्लास में पढ़ा रहा हूँ, यही याद करा रहा हूँ। आप घर अगर रिवीजन नहीं करो तो आपकी गलती है, ठीक है ना। चलिए, तो पहला क्या दिख रहा है? छत्तीसगढ़ में स्थित प्रमुख उच्चावच देखते हैं। पहला चोटी क्या दिख रहा है? गौरलाटा। क्या दिख रहा है? गौरलाटा बोले, गौरा लाटा बोले। तो ये फिर बता रहा हूँ, बचपन वाला बुद्धि छोड़ देना, शब्दों के जाल मत फंसना। हम तो गौर पढ़े थे, गौरा दिया पक्का कुछ और है, इसको छोड़ देती क्वेश्चन, ये सब गलती मत करना। ये बच्चे एग्जाम में ये गलती भी करते हैं, है ना। गौर पढ़े थे तो गौरा है, उसका बात कर किसी और का बात कर रहे हैं। सामरी पढ़े थे तो समरी लिखा है ना। जसपुर थे जासपुर लिख दिया है, तो सब मत देखना, वर्णमाला नहीं देखना है। क्लियर हो गया? तो लैंग्वेज के पेपर में देखना, जियोग्राफी के क्वेश्चन नहीं। समझ में आ गई बातें? ध्यान रखना ये सब चीज को। आओ,
तो अगला कौन है, गौर लाटा या गौरा लाटा। कितना हाइट है इसका? छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कौन है सबसे ऊंची चोटी? जोर से बोले, कौन है सबसे ऊंची चोटी? कौन से जिले में है? कौन से जिले में है? कौन से प्राकृतिक प्रदेश में? सामरी पाट में। अब बोलोगे सामरी पाट में, नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना, क्या बोलोगे? सामरी पाट में। सामरी पाट ना दे रहे हैं तो क्या लेना है? लहसन पाट। क्या लेना है? क्या लेना है? सामरी पाट नहीं रहेगा तो क्या लेना है? लहसन पाट। चलिए, और प्राकृतिक विभाजन बोलेंगे तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश में। ठीक है, चलो अगला चोटी कौन है सेकंड नंबर पे ऊंचा? कितना कौन है? नंदीराज। कितना हाइट है? तो दंडकारण्य की सबसे ऊंची चोटी, इंद्रावती बेसिन की, बोलिए, छत्तीसगढ़ के प्रमुख लौह खनन क्षेत्र की। समझ में आ रहा कैसे कैसे पूछेगा? यस, ये सब इस तरीके से पूछ सकता है। गोदावरी इंद्रावती दोआब की, ऐसा पूछेगा, क्या लोगे? नंदीराज। हाँ, तो दंडकारण्य की सबसे ऊंची चोटी कौन है? हाँ, कितना हाइट है? मैं फिर बोल रहा हूँ, ये को मत सोचना कि सब सर तो एग्जैक्ट ऐसा नहीं बोले थे तो ये लगा आगे क्वेश्चन तो गलत है। नहीं, आपको ये अपना सेंस ओपन रखना होगा, है ना। कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, सो यूज योर कॉमन सेंस। मैं बता रहा हूँ, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। सबके पास कॉमन सेंस नहीं होता है ना। तो कॉमन सेंस डेवलप करना पड़ेगा पेपर के स्तर को देख करके, ऑप्शन को देख करके। कभी भी क्वेश्चन पढ़ के फट ऑप्शन पे मत जाइए। चारों ऑप्शन अगर एग्जैक्ट पढ़ा हुआ है तो मार दीजिए, जिसमें कंफ्यूजन उसमें जज कीजिए। हमेशा रिजेक्शन प्रोसेस का यूज कीजिए, एलिमिनेशन मेथड का यूज कीजिए। बाकी क्यों नहीं होगा वो काटेंगे, तो जो बच गया वो आंसर लेना है। मुझे पता है यही होगा, ऐसे आंसर कभी मत लेना। जिसमें श्योर हो, पढ़े हो, एग्जैक्ट आ गया तो मार दी टिक। सुना के बात, मगर जिसमें नहीं पता, एग्जाम के लिए बहुत बड़ा एडवाइस दे, ध्यान रखना। जिसको पता है पढ़े तो एग्जैक्ट आया, मार दी टिक। जिसमें नहीं पता, डाउट जा रहा है, 2 आता है, 2 में कंफ्यूजन, 3 आता है, 3 कंफ्यूजन, कुछ कंफ्यूजन वाला सिलसिला है, तो हमेशा एलिमिनेशन मेथड यूज करना। कि इनमें से 4 में से कौन नहीं होगा, पहले उसको काटो, फिर कौन नहीं हो सकता उसको काटो। सब पीछे कारण होना चाहिए, है ना। आपके एक्शन के पीछे रिएक्शन होना चाहिए, भाई कारण क्या है, किस कारण से आप काट रहे हो। उस कारण से जब आप काटोगे तो ऑटोमेटिक आप कहाँ पहुंचोगे? सही आंसर तक। समझ आ गई बात है? तो हमेशा यूज करना कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन में क्या? एलिमिनेशन मेथड। क्या यूज करोगे? एलिमिनेशन। किसको एलिमिनेट करोगे? ऑप्शंस को। ठीक, चलो अगला चोटी कौन सा दिख रहा है आपको भैया? बखोना चोटी। कौन जिले में है? कहाँ पे बखोना चोटी? कहाँ पर बखोना चोटी? अभी पूछूंगा पूरा लाइन से, पूरा इतना पढ़ाऊंगा लाइन से पूरा, और एक साथ पूछूंगा पूरा, याद रहना चाहिए। बखोना चोटी कहाँ पर है? इसलिए मैप पे सेट करो। बखोना चोटी कौन सी नदी का उद्गम? बखोना चोटी से कौन सी नदी का उद्गम है? तो बखोना से। हाँ, तो बखोना बोल रहे हैं, बखोनी लिखा है, फिर परेशान मत होना, है ना। फिर बता रहा हूँ, तो बखोना चोटी से किसका उद्गम हो रहा है और कहाँ से कहाँ पाया जाता है ये? हाँ, अगला कौन है? बुर्जुडी। कौन है? तो बुरुजडी, बुर्जुडी सब इसी का नाम है। बुरुजडी, बुर्जुडी सब इसका नाम है। तो बुरुजडी या बुर्जुडी कहाँ पर है? जसपुर में। कितना हाइट है? कितना हाइट है? वर्तमान में इसको पूछेगा आपके एग्जाम में, मेरे से आज लिख के रख लो। आप बोलोगे सर आप बोले थोड़ी आया था, ये बुर्जुडी पूछेगा। क्लियर हो गई बातें? क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा खनिज के लिए काम चल रहा है, तो अभी भैया करंट अफेयर का न्यूज बना हुआ है, तो इसको पूछेगा, इसलिए ध्यान रखना। तो बुरुजडी कहाँ पे है? बुर्जुडी कहाँ पर है? जसपुर में। कितना हाइट है? कितना हाइट है? देवगढ़ की चोटी कौन जिले में? पूरा जिला का नाम बोलोगे, कौन जिले में? हाँ, कितना हाइट है? कितना हाइट है? 10:33। कितना हाइट है? अब इसका हाइट कितना है बुर्जुडी का? तो भूलना नहीं, कितना हाइट है? अगला चोटी कौन है? बदरगढ़ चोटी। कौन है अगला? कहां पर है? कहां पर है? कहां पर बदरगढ़? कितना हाइट है? एग्जाम पूछा है तो किस क्वेश्चन क्या बना के पूछा होगा? क्वेश्चन बताओ क्या पूछेगा इसको? हाँ, जिला भी, और जिला तो मैं बता दिए ना, और हाँ, तो बताओ और क्या पूछ सकता है इसका, जो पढ़े थे बताओ। महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ के मैदान की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ के मैदान की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कौन है सबसे ऊंची चोटी छत्तीसगढ़ के मैदान की? अरे जोर से बोलो। महानदी बेसिन की, कबीरधाम जिले की। हाँ, तो भाई बदरगढ़ चोटी कहाँ पर है? कितना हाइट है? पलमा चोटी। अगला चोटी कौन आ गया? पलमा चोटी। कौन आ गया? पलमा चोटी। कहाँ है? गौरेला पेंड्रा मरवाही में। हाइट कितना है? तो पलमा चोटी कहाँ पर है? कहाँ पर? गौरेला पेंड्रा मरवाही में कौन सा चोटी है? पलमा चोटी। पलमा चोटी कहाँ पर?
गौरला मरवाही में कौन सी चोटी, कितना हाइट, कितना हाइट। लाफागढ़ चोटी कौन से कहाँ पे, कोरबा में कौन सी चोटी, इसको और किस नाम जानते हैं, लाफागढ़ को किस नाम जानते हैं, चैतुरगढ़, है ना, क्या नाम से, चैतुरगढ़। और चैतुरगढ़ को क्या बोलते हैं, जैसे मैन पार्ट को शिमला कहते हैं, चैतुरगढ़ क्या बोलते हैं, कश्मीर कहते हैं, छत्तीसगढ़ का काश्मीर कहते हैं। क्लियर हो गई बातें। कौन सी माता का मंदिर है यहाँ पर, महिषासुर मर्दिनी माता का मंदिर है। अगला क्वेश्चन, इसके गेट पर, किसके गेट को क्या नाम दिया जाता है, हाँ बोलो बोलो बोलो, किसी को नहीं मारते हैं, जितना खुल के बोल सकते हो, बताओ। सिंह द्वार, मेनका द्वार, है ना, हाथी दरवाजा, रावण द्वार। ऑप्शंस दे दिया, लो बोले ऑप्शन देते रहो करो सर, तो लो बताओ। रावण द्वार, सुनने में मजा आ रहा था, रावण द्वार बोल देता हूँ, बोले नहीं। चलो ये होमवर्क है, ध्यान रखना, ठीक है। इसका चोटी वगैरह, इसका द्वार वगैरह सब पूछता है। आज ये होमवर्क है, कल इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। आज का पहला होमवर्क ध्यान में रखना है, इसका द्वार पता कर लेना। चलो अगला चलते हैं। तो लाफागढ़ चोटी के भैया कहाँ, कौन से जिले में है, कौन जिले में, कोरबा जिले में। कितना हाइट है इसका, कितना हाइट है, कितना हाइट है, पूछूंगा एक भी चोटी ना हाइट भूले तो आज सोचना क्या करूंगा आज मैं। कितना हाइट है, हाँ सर है ना, कुछ करते नहीं बोलते हैं बेटा, आज भगाऊंगा क्लास से, चिंता मत कर तुम लोग। चलो कितना हाइट है इसका, 10:48 बोलना है सबको मुंह से, क्योंकि जितनी बार हम बोलते हैं हमारी इंद्रिय उतना ज्यादा उस चीज को एक्सेप्ट करती है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड होता है। इसलिए जब कोई पहली बार हमसे व्यक्ति मिलता है, अपना नाम बताता है, अगले 10 मिनट हम बोलते हैं भाई साहब आपका नाम क्या, नंबर सेव करना था। तो हमारा नाम कभी पहली बार नाम याद नहीं कर पाता है ना, इसलिए बार बार नाम पूछना पड़ता है। इस नाम बार बार बोला करो, जो मुंह बंद करके बैठे हो याद नहीं होगा, सबकॉन्शियस माइंड में सेट नहीं होगा, ये ब्रेन साइकोलॉजी है, इसलिए बोलो मुंह से बार बार। चलो लाफागढ़ चोटी कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है, कितना हाइट है, कितना हाइट है, कितना हाइट है। धारी डोंगर कहाँ पर, धारी डोंगर, धारी डोंगर, धारी डोंगर के साथ होमवर्क देता हूं, आरी डोंगरी, एक है धारी एक है आरी, क्या, धारी और आरी। तो आरी डोंगर कहां पर, आरी, आरी दो अलग है, मैं धारी धरी नहीं है, धारी से आरी हो गया है। आरी जानो काटते हैं खर्र खर्र, वो आरी होता है, ये धारी है, धार बढ़ाने वाला धारी। हाँ बोलो बोलो, पीछे वाले बोलो, हाँ भानु प्रतापपुर कांकेर। चलो और बताओ, हाँ आरी डोंगर कांकेर में। चलो भैया वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो धारी डोंगर कहां पर है, कहां पर है, कितना हाइट है। तो धारी डोंगर का कितना है, धारी का कितना हाइट है, लाफागढ़ का। अब एक बार देखो, फटाक से पूछूंगा, पूरा आंख बंद करके फटाक से उत्तर देना, हाइट चोटी जिला सब एक बार देखो फटाक से, और नहीं तो बोले जो आंख खोला उसके आंख में आंख आ जाएगा। ओम क्लीम क्लाम शूम शाम, बेटा मंत्र मार दिया मैं, आंख आता है, फट से देखो, पूछूंगा फटाक से आंख बंद करके बोलना है। और आंख नहीं बंद करोगे, नकल मारोगे, चुप रहोगे तो अपना भी नुकसान करोगे, मेरे थोड़ी करोगे ऐसे यार। हो गया, इतना बार पढ़े फिर भी ये नहीं हो रहा है, जल्दी करो जल्दी करो। अरे 12, 25, 12, 10, 11, 76, 11, 23, ऐसे सब सिंपल सिंपल तो दिया हुआ है। तो 12 वाले को एक साथ याद करो, 11 वाले को एक साथ याद कर लो। 12, 12 एक साथ, 11, 76, 11, 23 एक साथ, 10, 80, 10, 48, 10, 33 एक साथ, लास्ट में 8, 99। उसमें तो आधा याद है पहले से, ऐसा मोनिका याद है ना पहले से, हो गया याद। चलो पूछते हैं, चलो आँख बंद करो फटाक से, फटाक फटाक बंद करो। चलो चलिए बताइएगा, है ना, बदरगढ़ चोटी किस जिले में है, किस जिले में है। पलमा चोटी किस चोटी, कहाँ पे,
कहां पर? लाफागढ़ चोटी, धारी डोंगर, बदरगढ़ चोटी, देवगढ़ चोटी, बुरजूडी, बखोना चोटी, नंदीराज, दंतेवाड़ा, गौरालाटा। ठीक है, अब बताओ गौरालाटा का हाइट कितना है? नंदीराज का, बखोना चोटी का दिया ही नहीं है, बुरजूडी का 11-23, देवगढ़ का 10-33, बदरगढ़ का 11-76, पलमा का 10-80, लाफागढ़ का 10-48, वेरी गुड, धारी डोंगर का 8-99, वेरी गुड। चलो आँख खोल लो भैया, आगे बढ़ते हैं। किसी में कोई सो के एक आध नींद मार लिया, हाँ ठीक। अगला चलते हैं पठार वाले पे, ठीक है। आओ, अब इनको याद रखना, ये वो सेक्शन है जिसको पीएससी छूना चालू किया तो जितने खाली दिख रहे हैं वो सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो पूछा तो पूछ ही सकता है दोबारा, और जो खाली उसको भी पूछ सकता है, क्योंकि नए नए पहाड़ क्षेत्र हैं, इनको पूछे, इसलिए सब इसको भी कंठस्थ रखना है। चलिए पढ़ना चालू करते हैं। माखेल पठार कहाँ पर है? माखेल पठार कहाँ पे अपनी मम्मी के साथ खेल खेलेंगे आप लोग? कहाँ खेलेंगे? तो मम्मी के साथ जश्न मना रहे हैं ना, खेल खेल के, ऐसे इसके हरिका का नाम नया है, वैसे दिमाग में बैठाना है। मम्मी के साथ खेल कहाँ पे खेलेंगे? हाँ, खुर्जा पहाड़ कहाँ पर है? खुर्जा पहाड़, खुर्जा पहाड़। और खुरच के कौन सा नदी निकाल दी इसमें से? ठीक है, कहाँ से निकाल दिए? हाँ, करहा नदी कहाँ से निकाल दिए? खुर्जा पहाड़ कहाँ पर है? चलो याद रखना। अगला है कौन भैया? भंवर पहाड़। भंवर पहाड़ कहाँ पर? भंवर पहाड़, सुलेसा पहाड़, कुरंग पहाड़, लाकी पहाड़, लाकी पहाड़, लाकी पहाड़ पूछेगा आप लोग एग्जाम में। गढ़ पहाड़, सीनी गुआ, सीनी गुआ, सीनी गुआ, डूंगर पहाड़, केन कछार, मघेश्वर पहाड़, चंदेली पहाड़, लाम पहाड़, लाम पहाड़, लाम पहाड़। चलो अब उल्टा बोलेंगे, बताओ कोरबा रायगढ़ में कौन सा? ठीक है, चलो कोरबा रायगढ़ में कौन सा? लोरमी में, लोरमी में, जसपुर में, जसपुर में, सब दिमाग में। मघेश्वर, फिर जसपुर में, जसपुर में, जसपुर में कौन कौन? फिर जसपुर में, जसपुर में, जसपुर में, जसपुर में, सिनिगुआ का हाइट, सिनिगुआ का हाइट, सिनिगुआ का हाइट, जसपुर में, जसपुर में, जसपुर में, जसपुर में, लाकी का हाइट कितना है? लाकी का हाइट 1007। कितना लाकी का हाइट? हाँ, अगला भैया जसपुर में, जसपुर में, जसपुर में, जसपुर में, जसपुर में, जसपुर में, जसपुर में। ठीक, ध्यान रहेगा। अब तो पूछूंगा तो सब जसपुर जसपुर बोल दोगे, बस नीचे वाला को याद कर लोगे, है ना। उल्टा पूछते हैं, ठीक है। नाम बताना आप लोग जसपुर में, ठीक है। नाम एक बार फटाफट देखो, मुंह से बोलो एक बार, ठीक है। हाँ चलो फटाफट देखो मुंह में एक बार। आज मैं केवल इसका जसपुर और जिला याद करा रहा हूँ, इसका हाइट आप लोगों को घर में याद कर लेना है ना। इसका हाइट घर में याद करेंगे, ठीक है। चलिए, क्योंकि एग्जाम में अल्टीमेटली वही जीतता है जिसका भैया कॉन्सेप्ट क्लियर हो, है ना। जिसको कंठस्थ हो, कॉन्सेप्ट नहीं, जिसको कंठस्थ हो, जिसको याद है वो जीता, जिसको याद नहीं हारा। कितना पढ़े साल भर में कोई मायने नहीं रखता, कितना नॉलेज था कोई मायने नहीं रखता, कितना आपको आता है वो भी मायने नहीं रखता। जिसको आंसर याद है वो जीता, जिसको आंसर याद नहीं वो हारा। बखोना चोटी के खुर्जा पहाड़ से, या खुर्जा पहाड़ के बखोना चोटी से? नदी पढ़ाएंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक। पढ़ा देंगे नदी में, क्या परेशान हो रहे हो, सब पढ़ा देंगे। खुर्जा पहाड़, उसको देख लेंगे। हो गया ये, पूछे नाम एक बार अब।
चलो भैया आंख बंद कर लो फटाफट। नाम आप लोग बोलोगे, देखते हैं कितना नाम याद है। अरे याद करना और क्या, बढ़िया इतना इतना नाम है। माखेल, खुर्जा, भवर, सुलेसा, कुरंग, लाकी, गढ़ची, निगुआ, डूंगर, केन, मगेश्वर, चंदेली, राम। कितना अच्छा अच्छा नाम है। देख लिया एक बार और, देख लो खोल के देखना तो देख लो एक बार फाइनली। हो गया। पहले दो ठो अलग वाले खत्म कर देते हैं, ठीक है। चलिए बताइए, इसको खोल के बता दीजिए। चंदेली पहाड़ कहाँ पर है? चंदेली पहाड़, चंदेली पहाड़ हाइट कितना? हाइट कितना? लाम पहाड़, लाम पहाड़। हाँ अब आते हैं जसपुर वाले पे। नाम पूरा देख लिए। चलो एक बार कोशिश करना, जितना याद होगा बोलने की कोशिश करना। इसी सीक्वेंस में बोलने की कोशिश करना, ऊपर से नीचे, ताकि एक सुर में सब बोल पाए। इसलिए ऊपर से एक सीक्वेंस से देखने की कोशिश करो और देख करके फटाफट बोलना चालू करना। ऐसे गिनो ऐसे करके। हालांकि याद करने के कंपटीशन में लड़की लोग जीत जाएंगे, लड़के लोग इस भ्रम में रहते हैं। आपको बता देता हूं कि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब बन जाएगा, इसमें कॉन्सेप्ट का कोई जरूरत नहीं है। इसलिए आजकल वर्तमान समय में लड़कियों का सिलेक्शन का रेशियो बढ़ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि लड़कियों का माइंड ज़्यादा फोकस्ड होता है, लड़कों को बहुत सारा दिमाग डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। इस लड़के ज़्यादा ध्यान से पढ़ो। हो गया? चले चलो, जो भूलेगा उसको, जो जहां भूलेगा, जो जहां भूलेगा अपना याद रखना और आगे बढ़ जाना, और उसको याद कर आँख खोल के उसको देखना ध्यान से, ठीक। चलिए तो याद रखना है। चलिए आँख बंद कर लीजिए फटाक से एक बार। बताएंगे। सबसे पहला पहाड़, सबसे पहला, सबसे पहला, सबसे पहला, सबसे पहला, सबसे पहला। जिसको याद नहीं हो उनका सुन कर भी याद कर सकते हो। सबसे पहला माखेल, दूसरा, 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 तीसरा, 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 चौथा, 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 पांचवा, 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 छठवा, 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 सातवा, सातवा, आठवा, 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 नौवा, क्या? डोंगरगढ़ से याद करो, डूंगर। आठवा, आठवा। अगला क्या? अगला, अगला क्या है? उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद फिर अगला, अगला चंदेली के बाद। चलो अब आँख खोल लीजिए, और जिस पे डॉट्स लगे हुए हैं उसको सबसे ज़्यादा भूल रहे हैं आप लोग, तो उस पर एक बार नज़र फेर लीजिए, ठीक। तो अपनी कमजोरियों को जानिए, जो कमजोरी उसको दूर कीजिए। अब इतना तो हो गया ना कि इनके नाम से आप परिचित हो गए हैं। नाम याद ना हो अभी तो समझिए सब जसपुर भरा हुआ है, बस यही काम करना था। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हाइट इसका याद करना, आपके घर का होमवर्क है, हाइट इसका याद करेंगे। चलिए अब चलते हैं आगे। तो इनको लग रहा था जसपुर तो है सब पढ़ लेंगे, लो इतना सारा पहाड़ी का नाम मिलाएगा सब खिचड़ी हो जाएगा बेटा, जसपुर का एक ठो नाम रहेगा इसमें। चलिए सब याद हो जाएगा, चिंता मत करो, है ना, कोई टेंशन नहीं लेना है। गला काट प्रतियोगिता में गला काटने के लिए रेडी हो जाना है। चलो अगला क्या दिख रहा है भाई आपको? तो बिजौर। कौन दिख रहा है? बिजौर। अगला कौन दिख रहा है? बिजौर। कहाँ पर है बिजौर? बिजौर कहाँ? तो बिजौड़ी खाने कहाँ जाओगे? बिजौड़ी खाने कहाँ जाओगे? बिजौड़ी खाने कहाँ जाओगे? बस इतने ध्यान रखना। मम्मी के साथ खेने माखेला कहाँ जाओगे? हाँ। केरता पहाड़ कहाँ पे? केरता पहाड़ कहाँ पे? तो क से केरता, क से केरता, क से। तो ऐसी ऐसी जो ट्रिक बता रहा हूँ उसको ध्यान रखना। बिजौड़ी खाने कहाँ जाओगे? बिजौड़ी खाने, क से केरता, क से केरता, क से। हाँ एग्जाम में यही याद आएगा। पवन खेड़ा का, पवन खेड़ा का, पवन खेड़ा का। तो जैसे आप कोरबा के लाफागढ़ जाते हो तो वहाँ क्या अच्छा आता है भैया? पवन। क्या अच्छा मिलता है आपको? पवन। तो भैया पवन खेड़ा कहाँ पर?
कोरबा, याद रखने से लाफागढ़ से जोड़ के पवनखेड़ा। अगला सोनबेरा कहाँ पर, सोनबेरा, सोनबेरा, सोनबेरा। तो सोना के गरी में मछली फांसने कहाँ जाओगे, तो सोना के मछली में गरिया फांसने, सोना के गरी में मछली फांसने कहाँ जाओगे भैया, गरिया बांध। तो याद रहेगा, सोना के गरी में मछली फांस रहे थे, क्या करते थे, सोना के मछली में गरी फांस रहे थे, या सोना के गरी में मछली फांस रहे थे। क्लियर हो गई बातें, याद रख लेना। अगला कौन हो गया, कुटक राजहरा की पहाड़ी कहाँ पर, तो दल्ली राजहरा से राजहरा, याद है ना, दल्ली राजहरा से राजहरा कहाँ पर होगा, बालोद में। कहाँ पर है, बालोद में। कहाँ पर है दल्ली राजहरा, तो दल्ली राजहरा, कुटक राजहरा, राजहरा राजहरा, राजहरा राजहरा। अगला है छाता पहाड़, छाता पहाड़, इसको तो सब जान ही रहे होगे, है ना भैया, हमारे बहुत प्रसिद्ध स्थल है छाता पहाड़। रावघाट की पहाड़ी, ये भी जान रहे हो आप लोग, पढ़िए पूरा। रावघाट की पहाड़ी, आरी डोंगरी, आरी डोंगरी, आरी डोंगरी, और धारी डोंगर, धारी डोंगर। हाइट कितना था, 899। धारी डोंगर कहाँ पर है, तो धारी और आरी में याद रखना, आरी में क्या है भैया, आरी कहाँ पर है, तो आरी से जब आप किसी चीज को काटते तो कर कर आवाज आता है ना, कर कर, तो आरी से कर कर से कांकेर याद रखना। क्या याद रखोगे, आरी से क्या आवाज आता है, कर कर से कांकेर, तो कांकेर में कौन होगा, आरी होगा। और धारी कहाँ होगा, क्योंकि महासमुद्र मतलब महान समुद्र की धाराएं होंगी ना, इसलिए धारी कहाँ होगा। अब भूलना नहीं जीवन में कभी, महान समुद्र की धाराएं कहाँ पे, धारी कहाँ जाएगा। और भाई आरी से कर कर से कहाँ याद रहेगा, अब कभी नहीं भूलना, कंपटीशन में सबसे आगे यहीं पे निकलना है, एक एक चीज याद होना चाहिए। चलो, गड़िया पहाड़, गड़िया पहाड़, तो भाई आरी से क्या चीज काट रहा था, गड़िया, क्या काट रहा था, गड़िया, गड़िया मैंने हम लोग बोलते गरी, नारियल का होता है गरी, तो गरी काट रहा था या गाड़ी काट रहा था, क्या बोलोगे, आरी से काट रहा था गाड़ी, क्या बोलोगे, गाड़ी, तो गाड़ी से गड़िया, याद रहेगा। तो आरी से क्या काट रहे थे, गड़िया, आरी से गड़िया। मलाज कुंडम पहाड़ी, मलाज कुंडम, तो क से कुंडम, क से कांकेर, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, क से कुंडम, हाँ। अलबका पहाड़ी, अलबका पहाड़ी, तो ब से बका, ब से बीजापुर, बोलो, ब से बामा, ब से बीजापुर, तो ब से बका, ब से बामा मतलब क्या, ब से बका, ब से बामा, तो अलबका अलबामा, हाँ हो गया। उसूर की पहाड़ी, उसूर की पहाड़ी, तो उसूर, उसूर दाल का क्या, उसूर दाल था मसूर, मसूर से क्या बोलोगे, उसूर दाल, उसूर दाल का क्या लेने जा रहे हो, बीजा, क्या लेने जा रहे हो, बीजा, तो उसूर दाल, उसूर दाल, हाँ। लंका पल्ली, लंका पल्ली, लंका पल्ली, तो आपको उसूर दाल भैया अब एक्सपोर्ट हो रहा है कहाँ तक, श्रीलंका तक। कहाँ तक एक्सपोर्ट हो रहा है, श्रीलंका तक। तो लंका से लंका पल्ली कहाँ पर, हाँ लंका पल्ली, आवापल्ली, राजहरा, 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 पल्ली पल्ली, बकाबामा। क्लियर हो गई बातें, चलो अभी अगर आंख बंद कर लो अभी पता चलेगा कितना याद है, वैसे तो याद होना ही आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, चलो आंख बंद करो फटाक से, ट्रिक दोहराने की कोशिश करना, फिर नाम बोलना, ठीक है, पहले ट्रिक दोहराना फिर नाम। तो बिजौर का क्या ट्रिक था बाबू, ट्रिक क्या था, ट्रिक, बिजौरी खाने कहाँ जाओगे, ठीक है। केरता पहाड़, क से केरता, क से, क से केरता, क से, पवन खाने कहाँ जाओगे, कोरबा, वेरी गुड। सोन का, सोनबेरा का, वेरी गुड। कुटक राजहरा का, दल्ली राजहरा का, छाता पहाड़, राव घाट, राव घाट, आरी डोंगरी, आरी डोंगरी, और धारी डोंगर, धारी डोंगर, गड़िया पहाड़। आरी से क्या काटना था, गड़िया, क्या काटना था, गड़िया, तो आरी से गड़िया, गड़िया पहाड़, हाँ। अलबका, मलाज कुंडम, अरे बोलो, अलबका, बका बस से बामा भूल गए, हाँ तो बोलो, चलो बोलो, फिर से बोलो। मलाज कुंडम, क से कुंडम, क से, क से कुंडम, क से, अलबका, अलबामा, उसूर की दाल, लंका तक,
लंकापल्ली, आवापल्ली। वेरी गुड, चलो भैया ताली बजा लो एक बार आपस में, बहुत बढ़िया याद कर रहे हो। चलो वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ताली भी अपने लिए नहीं बजा पा रहे हम लोग, क्या ताली सर। चलो आओ, तो लंकापल्ली, आवापल्ली, नडापल्ली, गोलापल्ली। तो याद रखना सब पल्ली पल्ली कहाँ ले रहे हो, बीजापुर, मगर गोलापल्ली कहाँ ले रहे हो, याद रखना। चलो क्या बोलोगे भाई, कहाँ कहाँ पे, तो याद रखना लंकापल्ली, आवापल्ली, नडापल्ली। लंका, अवा और नडा कहाँ पर, तो भले भूल जाओ यार। गोलापल्ली कहाँ पर है, कैसे याद रहेगा, बोलो क ख ग, क्या बोलोगे, सब एक ही वर्ण में आते हैं, है ना। क वर्ग में, किस वर्ग में आते हैं ये, क वर्ग में पढ़े ना, क च ट त प, 5 वर्ग होते हैं, 5 ठो। किसको पूरा याद है 52 वर्ण, हाथ उठाओ किनको 52 वर्ण याद है पूरे, जा रहे हिंदी को 52 वर्ण याद नहीं है, किनको याद, हाथ उठाओ अच्छे से उठाओ ताकि देखूं मैं, ऐसे उठाओ ऐसे, हाँ हाथ ऐसे उठाते हैं, बचपन टीचर ने नहीं सिखाया हाथ उठाना। हाँ, और किसको याद नहीं है वो हाथ उठाओ एक बार, याद नहीं है, हाँ चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे चलो आगे बढ़ते हैं। तो भैया याद रखना क ख ग, क्या है, क ख ग। तो ग वाला जो आ रहा है, ग वाला, ग से गोलापल्ली वाला कहाँ आ रहा है, क वाले में आ रहा है, क्या, तो क ख ग। तो ग से गो वाला किस में आएगा, क वाले में, किस में आएगा, ग वाला क वाले में। इतना याद रखना, इसलिए बोलो गोलापल्ली कहाँ पर, कहाँ पर गोलापल्ली, गोलापल्ली, गोलापल्ली। या कोंटान कैसा है, गोल है क्या, कोंटा हिस्सा कैसा है, गोल है, कोंटा हिस्सा कैसा है, जबकि कोंटान हिस्सा चौकोन होता है, आप लोग कैसे याद रखोगे, गोल है, तो इसलिए कोंटा हिस्सा गोल है, तो गोलापल्ली कहाँ जाएगा, कोंटा, याद रखना। चलो हाँ ये भी सही है, वेरी गुड। गोला खाने कहाँ जाओगे भैया, कोंटा। हाँ ऐसे भी दिमाग रखना चाहिए, और बढ़िया ऐसे मजा रखना चाहिए। अबूझमाड़ की पहाड़ी कहाँ है, अबूझमाड़ की पहाड़ी, चांग बखार की पहाड़ी, दलहा पहाड़, आगे वही वाला जो पूछे थे, दलहा पहाड़, दलहा पहाड़, हाँ डोंगरगढ़ की पहाड़ी, डोंगरगढ़ की पहाड़ी। सब हाइट सबका याद करना ना आप लोगों को, आपको होमवर्क है। सिहावा पहाड़, सिहावा पहाड़, कैमूर पर्वत, कैमूर पर्वत, रामगढ़ की पहाड़ी, कुलझारी पहाड़ी, बहुत ज़्यादा पूछा चल, कुलझारी पहाड़ी, कुलझारी पहाड़ी, चांदी डोंगरी, चांदी डोंगरी, सीता लेखनी, सीता लेखनी। सीता बेंगरा समझ के मत मार के आ जाना एग्जाम में, है ना। सीता लेखनी, सीता लेखनी, सीता लेखनी। तो स से सीता लेखनी, स से सूरजपुर याद रखना। फिर कुदरगढ़, कुदरगढ़, चूड़ी डोंगरी, चूड़ी डोंगरी, चूड़ी डोंगरी। तो चूड़ी पहने कहाँ जाएंगे, छोटे डोंगर, छोटे डोंगर, छोटे डोंगर। चलो अब आँख बंद करो, एक बार कोशिश करना बोलने का, ठीक है। नाम ये मैं बोल दूंगा, आप लोग केवल जिला बोले कोशिश करना, ठीक। चलो तो बिजौरी खाने कहाँ जाओगे, जोर से बोलना सबको, लास्ट सेक्शन निकल जाऊंगा मैं। बिजौरी खाने, क से केरता, क से पवन खाने कहाँ जाओगे, सोनबेरा, कुटक राजहरा, दल्ली राजहरा, छाता पहाड़, रावघाट पहाड़ी, रावघाट पहाड़ी, आरी डोंगरी, धारी डोंगर, गड़िया पहाड़, कांकेर, गड़िया गड़ी काटा था ना आप लोग, याद कीजिए। हाँ मलाज कुंडम, क से कुंडम, क से अलबका, अलबामा, उसूर, लंकापल्ली, अवापल्ली, नडापल्ली, गोलापल्ली, वेरी गुड। अबूझमाड़, चांग बखार, दलहा पहाड़, डोंगरगढ़, सिहावा पहाड़, कैमूर पहाड़, रामगढ़ की पहाड़ी, कुलझारी पहाड़ी, कुलझारी पहाड़ी, चांदी डोंगरी, सीता लेखनी, कुदरगढ़, चूड़ी डोंगरी, छोटे डोंगर, छोटे डोंगर, वेरी गुड। देखो इतना सारे याद हो गया, घर में पढ़ो कैसे याद नहीं होगा, देख रहे हो। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। जोरदार ताली बजा लो आपस में यार, जोर से बजा लो यार। ठीक है ठीक है, अगली बार हमें ही वोट दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम हमें सीएम बनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद।